और क्या होगा अगर तुम जो हो अपने वर्ल्ड से लेकर जा सकते हो कोई भी छोटी मोटी चीज, जैसे कि एक बनाना हो गया या फिर एक केबेज हो गया, एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, और वहाँ पर वो चीज कहीं गुना ज्यादा महंगी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको लेने के लिए लोग पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं। और इसी सिस्टम को यूज करके तुम जो बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हो इस वर्ल्ड के अंदर, साथ में पावरफुल। तो भाई चलो वीडियो भी डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एक सिटी दिखाई जाती है और फिर यहाँ पर एक पवेलियन दिखाया जाता है जो कि ट्रेजर वगैरह का होता है, समझो ऑक्शन हाउस। और यहाँ पर लोग आ चुके थे काफी ज्यादा। यहाँ पर एक आइटम ऑक्शन हो रहा होता है जो कि 5 एलिमेंट का सेक्रेट लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम माना जाता है। और सारे लोग बता रहे होते हैं कि हाँ हमको जो है ये चाहिए, भले ये लो ग्रेड का क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये फिर बता रहे होते कि जरा वहां पर देखना, जो कि ये बहुत ज्यादा अमीर बाप का बेटा होता है और ये आ चुका होता है। दूसरा बता रहे होते कि हाँ अगर ये यहाँ पर आ चुका है तो इसे ही ये आइटम मिलने वाला है और कोई इससे ले भी नहीं सकता है। और ये भी बता रहे होते कि हाँ चलो देखते हो कि किसमें हिम्मत है मेरी चीज को छीनने की। और हमें यहाँ पर बहुत चीज दिखाई जाती है जो कि आ जाती है ऑक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और हमें एक बुक दिखाई जाती है जो कि मार्शल आर्ट टेक्निक की होती है, जिसकी स्टार्टिंग बिडिंग 3 लाख से हो जाती है। और यहाँ पर लोग पैसे लगाने लग जाते हैं कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख। और भाई साहब ये डायरेक्ट 3 मिलियन बोल देता है, मतलब 30 लाख। और सोच रहा था ये सारे गरीब यहाँ पर आ चुके हैं और मैं डायरेक्ट प्राइस आगे लगा लूंगा, मेरे को फजूल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जबकि सारे लोग शौक हो जाते हैं कि सर भी इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है। और बाची भी बता रहे थे कि चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि 3 मिलियन 1 2 3, अगर कोई ज्यादा लगाना चाहते हो तो बोल दो। जबकि सारे सोच रहे थे कि इससे देखो सर कौन जो है कम्पीट करेगा इस बंदे के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फिर बता रहा होता है कि मैं करता हूँ और सारे लोग शौक हो जाते हैं। OMC डायरेक्ट बता देता है कि पूरे 30 लाख में लगाने वाला हूँ बिडिंग पर। सारे लोग शौक हो जाते हैं कि क्या बिडिंग 3 लाख से स्टार्ट हो गई थी, वो 30 लाख लगा रहा है। और सारे लोग जो है हंस रहे होते, बता रहे होते कि लगता है कि यंग मास्टर से आइटम लेने वाले हैं। और ये भी बता रहे होते कि साले ये कौन आ चुके हैं, किसकी हिम्मत हुई मेरी चीज चुराने की। अब अच्छी फिर बता रहे थे कि ठीक है अगर कोई इससे ज्यादा बिडिंग नहीं लगा रहा है तो ये चीज उसकी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि भाई 30 लाख से तुम एक पूरी सिटी ले सकते हो, ये कौन सा पागल इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। जबकि ये भी बता रहा होता है कि तुम्हें जो है ज्यादा इमोशन में नहीं आना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हें बताना हम किस चीज के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। फिर बता रहे थे कि ठीक है। और यहाँ पर ये आइटम बिक जाता है। सारे लोग बता रहे थे कि ऑक्शन क्या था, उससे ज्यादा अमीर तो उसने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए और ले लिया। लेकिन बाकी सब लोगों को रोक लेती। फिर बता रहे थे कि मेरे पास ये आइटम है जिसकी बिडिंग 2 बिलियन से स्टार्ट हो जाएगी। सारे लोग देख रहे थे। फिर बता रहे थे कि ये जो है हेवनली एसेंशन ऑर्डर का एक क्या बोलते हैं समझो कि टिकट होता है, टोकन होता है। और ये भी बता रहे थे कि ये जो है सही रहेगा, अगर तुम इसको दिला देते हो तो तुम उसके साथ क्लोज हो जाओगे। और इसे बता रहे थे कि ये क्या चीज होती है। और ये इसे एक्सप्लेन करने लग जाता है कि एक समझो कि दूसरा वर्ल्ड बोल सकते हो या डायमेंशन बोल सकते हो कि वहां पर लोग जाने का करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा पाता। बहुत ज्यादा कल्टीवेशन और ये चीजें करनी पड़ती हो। तुम्हारा एटलीस्ट एज भी जो है वो 20 साल से कम होना चाहिए और तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल भी एक ऐसे लेवल पे होनी चाहिए, तभी तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज हो जाती है हाथ के अंदर तो तुम आराम से उस वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। MC बता रहे होते कि अच्छा तो ये ऐसे ही हो चुका है कि डायरेक्ट बंदा घुस जाए टिकट लेकर और मेहनत ना करे। जबकि ये देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसने 30 लाख लगा दिए होंगे, इसके पास पैसे नहीं होंगे आगे लगाने के लिए। जबकि इसे इस आइटम के बारे में पता भी नहीं है और लगता है ये जो कंट्री साइड से आ चुका है। और जैसे ये बिडिंग लगाने वाला होता है कि भाई 5 लाख, OMC वहां पर बता देता है कि मैं जो हूँ पूरे 100 मिलियन लगाने वाला हूँ। सारे लोग शौक हो जाते हैं कि क्या। OMC बता रहा था कि बोल रहा हूँ ना कि 100 मिलियन लगा रहा हूँ, लगता है कि तुम लोगों के कान खराब हो चुके हैं आज ऑक्शन में। और डायरेक्ट बात बता दी थी कि ठीक है सोल्ड आउट हो चुका है, मतलब दूसरी दफा पूछा भी नहीं कि कोई आगे ज्यादा लगाने वाले कि नहीं। और सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा अमीर है और लोग भी देख रहे थे कि साले इसे देखो डायरेक्ट फिनिश कर दिया। और MC को आ जाती बता रहे थे कि तुम किस तरीके से पेमेंट करोगे, हम जो है क्रेडिट नहीं लेते हैं। MC बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, कैसा रहेगा। हम जो है एक रूम में चले जाते हैं वहां पर बात करने के लिए। फिर बता रहे थे हाँ चलो आ जाओ। और ये फिर इसे भी बता देते कि चले जाओ, इसके बारे में सब कुछ पता लगा लो। बता रहे थे कि ठीक है यंग मास्टर। और इसी के साथ बात यहाँ पर लेकर आ चुकी थी। फिर बता रहे थे कि तुम जो टाइम ले सकते हो, हमारा स्टाफ जो है वेट कर रहा होगा तुम्हारा। OMC अंदर आ चुका होता है, सोच रहा था कि फाइनली ये लड़की जो यहाँ से जा चुकी है। और ये अपनी रिंग निकाल देता है और इसे जैसे टॉस करता है वहां से रोशनी निकलती है। और फिर बता रहा था कि चलो टाइम आ चुके हैं, मुझे वापस से चीजें यहाँ पर लेकर आनी है बेचने के लिए। और यहाँ पर यह पता चल जाता है कि MC ट्रेवल कर सका है डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर, मतलब अपने मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी और इस वर्ल्ड के अंदर भी। और फिर MC के बारे में ये बताया जाता है कि एक दिन ये लगा था यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह काट रहा था, इसकी उंगली कट चुकी थी और इसका जो ब्लड था इसके रिंग पे लग चुका था, जो कि इसकी फैमिली के एंसेस्ट्रल रिंग मानी जाती थी। और देखने के साथ ये जो इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, इसके हाथ में केबिज थी। और ये जगह जो कल्टीवेटर्स वाली थी बहुत ज्यादा लोग खतरनाक लग रहे थे। लेकिन अमेजिंग चीज ये थी कि जो केबिज MC के हाथ के अंदर थी और ये जो है इवॉल्व हो चुकी थी और क्रिस्टल क्लियर एक केबिज बन चुकी थी, स्पिरिचुअल वाली काफी ज्यादा। और हर कोई इसके पीछे आ चुका था कि भाई मेरे को ये दे दो, मेरे को दे दो। वो लोग जो है 5 मिलियन और बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे थे। और इसी वजह से MC को सिर्फ केबिज के ही बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके थे। और फिर सोचा होता है कि भाई पहली दफा लाइफ में पैसा कमाया इतना ज्यादा, और वो भी सिर्फ केबिज बेचकर। और MC पूरा 1 महीने तक यहाँ पर ट्रेवल वगैरह कर रहा था, तो समझ चुका था कि ऑलमोस्ट 5 जो है रीजन यहाँ पर होते हैं और कुछ फॉरबिडन प्लेसेस भी है जो कि एंशिएंट डीमन केव के आसपास है। वहाँ पर एक इमोर्टल टॉम भी है और भी चीजें हैं। और साथ में साउथर्न वेस्टलैंड और वेस्टर्न सी जो है उसको ले लिया गया है डीमंस ने और वो वहाँ पर राज कर रहे हैं। और साथ में ईस्टर्न रिवर जो है वहाँ पर ह्यूमन रेस है
इन्होंने वो जगह ले रखी है। और टोटल जो है 3 रेस कहलाई जाती है, एक ह्यूमन है, एक डीमन है और तीसरी जो है वो बीस्ट वाली है। और साथ में हमें ह्यूमन के बारे में बताया जाता है, कल्टीवेशन के बारे में कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं, सबके लेवल्स निकलेंगे। और साथ में एमसी को इस रिंग के बारे में पता चल गया था कि क्या पावर्स है क्या नहीं है, कि एमसी जो है इस वर्ल्ड से, अपने वाले वर्ल्ड से कोई भी चीज लेकर जा नहीं सकता है। इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जो है ये फ्रूट लेकर जा सकता है या फिर एनिमल्स लेकर जा सकता है। अगर और कोई चीज होगी वो जो है गायब हो जाएंगे। और इसका वेट भी सिर्फ 200 ग्राम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो कुछ भी लेकर नहीं जा पाएगा ये। और साथ में ये जो है उस कल्टीवेशन वर्ल्ड से कुछ लेकर भी नहीं आ सकता है। इस वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी चीज लेकर आएगा तो वो सड़ जाएगी, जैसे कि ये फ्लोर लेकर आते हैं जो कि खत्म हो जाता है। और साथ में इस रिंग में ये फीचर भी है कि एमसी कपड़े भी चेंज कर सकता है। हर वर्ल्ड के अंदर अलग कपड़े इसके होते हैं। वैसे इसके अंदर ये नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो एमसी दिन में एक दफा ही ट्रेवल कर सकता है। और सोच रहा होता है कि मेरे को फोकस करना चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसे वगैरह शायद से बचे नहीं है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए, बातचीत के लिए, ताकि उसे मैं पैसे दे दूं। और ये कुछ बाहर देखता है और इसे आइडिया आ जाता है। और पूरा एक दिन गुजर जाता है। यहाँ पर फिर बता रहे थे कि मिस वो लड़का जो है एक दिन से वहीं पर ही है, अभी तक बाहर निकला नहीं है। जबकि बातचीत बता रहे थे कि तुम्हें रश नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। और ये फिर बता रहे थे कि उसके कपड़े देखकर वो जो है आम बंदा लगता है, क्या बता उसके पास पैसे वगैरह नहीं हो, इस तरीके से अंदर छुपा हो। जबकि बातचीत देख लेती है और फिर बता रही थी कि अब मैं जो हूँ वेट नहीं करूंगी, चलो देखूं क्या हो रहा है। लेकिन जैसे दरवाजा खोलती है एमसी भी आ जाता है और एमसी बातचीत को बता रहा होता है कि मिस क्या कर रही हो तुम। और ये जो साइड पे हो जाती है। फिर बता रही थी कि मैं सोच रही थी कि क्या हो चुका है, तुमने अभी गोल्ड ये प्रिपेयर कर लिया कि नहीं। और ये एमसी के बारे में सोच रही थी कि इसकी हिम्मत कैसी है मेरा एडवांटेज लेने की, अगर इसके पास गोल्ड वगैरह नहीं हो तो इसके है नहीं है। जबकि एमसी बता देता है कि यार गोल्ड जो है मैं सही से प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बहुत सारा गोल्ड यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ये फिर बता रहे थे कि देखा इनके पास पैसा नहीं है, जल्दी करो इसको मारो। लेकिन एमसी डायरेक्ट एक चीज निकाल देता है कि कैसा रहेगा, ये चीज जो है काफी रहेगी, क्या तुम लोग इंटरेस्टेड हो इसमें। जबकि बातचीत देख लेती ये जो है लेजेंडरी ड्रैगन टेल ग्रास होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली। से बता रहा होता है कि अच्छा अगर ये काफी नहीं है मेरे पास और भी है। और ये जगह जो है भरी पड़ी होती है, ये भी शौक हो जाती है। और ये फिर बातचीत बता रही थी कि एक जो है काफी रहेगा पेमेंट करने के लिए। और साथ में ये जूसी बकेट जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 200 मिलियन का गोल्ड है। और दरअसल बताया जाता है कि एमसी चला गया था हेल्प करने के लिए एक बंदे का, सोच रहा था कि ये सही था। एक्चुअली में हमारे वर्ल्ड के अंदर तो ये डॉग टेल ग्रास है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये भी बता रहे थे कि यंग मास्टर कैसा रहेगा, हम बात कर लेते हैं। और तुम्हारे पास जितने भी हर्ब्स हैं वो जो है हम खरीद लेंगे। और सोच रही होती कि मैंने पूरे वर्ल्ड ट्रेवल कर लिया है, लेकिन पहली दफा इस तरीके से अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मुझे आ चुकी, मैं इसे जाने नहीं दे सकती हूँ। जबकि एमसी बता रहा होता है कि हाँ मेरे को याद आया कि ड्रैगन टेल ग्रास जो है वो 40 मिलियन गोल्ड की होती है। अगर तुम जो हो चाहते हो ये सारी चीजें लेना तो तुम्हें जो है मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर बता देते हैं कैसा रहेगा, बात कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद एमसी बहुत ज्यादा माल लेकर जाने लग जाता है। और फिर एमसी इसे बता रहा होता है कि मैंने ये चीजें तो ले ली है, लेकिन अभी भी पैसे जो है तुम्हें मुझे देने हैं, वो बाद में लेने आ जाऊंगा। ये फिर बता देते हैं कभी भी आ सकते हो। और ये फिर बता रहा होता है कि मिस तुम्हें जो ये नहीं करना चाहिए, इसने पूरा फर्स्ट फ्लोर का माल ये लेकर चला गया है। जो कि फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और जैसे एमसी यहाँ पर फॉरेस्ट में आ जाता है, यहाँ पर लोग आ चुके थे एमसी को लूटने के लिए, जल्दी करो वो बुक जो है हमें दे दो और भी चीजें दे दो। जबकि एमसी बता रहा था अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम लोग ट्रेश हो। और ये आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए। और एमसी डायरेक्ट अपनी एबिलिटी यूज कर लेता है, गायब हो जाता है और अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुका होता है। सोच रहा होता है कि सही है, मुझे अभी भी पता नहीं कि मैं कितने दफा ट्रेवल कर सकता हूँ, तो अच्छा एक दिन नहीं है क्या। और फिर बता रहा होता है कि लेकिन मेरे पास एबिलिटीज नहीं है उनसे फाइट करने के लिए, और मैंने मास्क भी नहीं पहना था ऑक्शन के अंदर, इन लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है। और ये बुक निकाल देता है। फिर बता रहा होता है कि उस वर्ल्ड के अंदर मैंने चेक कर लिया था, इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये है क्या, मैं कैसे इसे यूज कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब वियर्ड है। लेकिन जैसे आर पे इसे खोलता है, ये जो एक आम मार्शल आर्ट की बुक बनी पड़ी होती है, इसे बता रहा था कि क्या मैं इसे आराम से समझ सकता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं जो हूँ इसे सीख सकता हूँ। और हंसने लग जाता है। फिर बता रहा था कि ठीक है मैं जो हूँ सुप्रीम मार्शल आर्ट का मास्टर बन जाऊंगा। और इसी के साथ आधा महीना गुजर जाता है और एमसी की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और यहाँ पर लगा होता है इन चीजों को तोड़ रहा होता है। एमसी बता रहा था कि मैं सक्सेसफुली ये चीजें कर ली है। और ये भी बताया जाता है कि एमसी वो टेक्निक जो है अर्थ में सीख रहा था, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसलिए एनर्जी इसकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अर्थ में भी इसकी बढ़ चुकी है। और इसने जो है पहली दफा पाँव रख दिया है वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट के अंदर। लेकिन डायरेक्ट आवाज आ जाती है कि कोई हमारी हेल्प करो। और यहाँ पर इनको वुल्फ ने घेर रखा होता है। और उस टाइम एमसी भी यहाँ पर आ जाता है देखने के लिए। और जैसे ही वुल्फ आ जाता है इसको मारने के लिए, डायरेक्ट एमसी आ जाता है और रख के मारता है। और ये जो है दूर जाके गिर जाता है। और फिर एमसी बता रहा था कि सही टाइम आ चुका है अपनी पावर को यूज करने का। और ये सारे वुल्फ आ जाते हैं, जो कि ये आराम से इन सबको मार देता है। और ये सारे एमसी को बता रहा होता है कि यंग हीरो थैंक यू, तुम बहुत ज्यादा औसम हो। और एमसी फिर यहाँ पर आ चुका होता है और ये पेड़ों को काट रहा होता है हाथों को यूज करके, सच में। और ये छोटी लड़की भी एमसी के पीछे आ चुकी होती है। और फिर बता रहे थे कि थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। एमसी बता रहा था कि नहीं मैं बस यहीं से जा रहा था, और लोग लगे होते हैं ट्रीज को खींच रहे होते हैं। फिर बता रहे थे कि थैंक यू तुम्हारी वजह से हमारे पास वुड है, जो कि हम नए घर बना सकते हैं विलेज के अंदर। और फिर हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एमसी को बता रहे थे कि थैंक यू हेल्प करने के लिए, और मैं जो हूँ चीफ का बेटा हूँ, विलेज चीफ का, और ये मेरी बेटी है, तुमने मेरी बेटी को बचा दिया है, और तुम क्यों ना कैसे रहेगा आ जाओ हमारी विलेज पे। और इसी वजह से एमसी जा चुका था। और रही बात कल्टीवेशन के बारे में, तो इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि अगर एमसी जो है एक डीमन है, उसका दिल खा लेता है, दिल नहीं होता शायद से लिवर होता है, अगर उसे खा लेता है तो ब्रेक थ्रू कर सकता है, अगले रन में जा
सकता है और सोच रहा होता है एमसी के क्या मुझे जो है वापस से अर्थ में चला जाना चाहिए, कोई जो है मीट लेनी चाहिए, उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, क्या पता वो काम आ सकता है मेरा। और ये फिर मार्केट जाने लग जाते हैं। तो एमसी को भी बता रहे थे कि कैसा रहेगा तुम भी आ जाओ। एमसी बता रहे थे मार्केट, और यहाँ पर ये मार्केट के अंदर आ चुके होते हैं और ये यहाँ पर वो वुल्फ के स्किन को बेच रहे होते हैं। स्किन बोले तो भाई हाइड बोले ना, चमड़ी। इसी को भी थैंक कर रहा होता है और ये फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा, हम जो चले जाते हैं कुछ खाने के लिए, वैसे भी सब कुछ हो चुका है। और ये फिर एमसी को भिजवा देते हैं तुम इसके साथ जा सकते हो, जो कि एमसी सोच रहा था कि सच में मैं तेरी बेटी से और तुमसे कुछ ही दिनों पहले मिला हूँ, तुम इस तरीके से मुझे दे रहे हो कि चले जाओ घूमने के लिए। और थोड़ी देर बाद ये जो काफी ज्यादा चीजें ले लेते हैं और जब वापस आ रहे होते काफी ज्यादा रश लगी होती है और फिर बता रहे थे कि क्या हो रहा है। और जैसे एमसी यहाँ पर आ जाता है ये जो है रोने लग जाती है। इनकी फाइट चली होती है कि साले ये लोग जो है कहाँ से आ चुके हैं और इसे मार रहे होते हैं, जबकि ये देख लेते हैं कि अंकल और डेड है ये, और ये आ जाते कि रुक जाओ। और यहाँ पर ये गार्ड आ जाते हैं इस लड़की को मारने के लिए। तो एमसी आ जाता है, पैर पकड़ लेते हैं इसका और पैर की मावे नहीं कर देता है। और इसे बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जो हो इतने बड़े हाईएस्ट कल्टीवेटर हो लेकिन एक 13 साल की लड़की को इस तरीके से मारने का ट्राई कर रहे हो। और ये जो चीख रहा होता है फिर बता रहे थे कि जल्दी करो इसे सबक सिखाओ। और सारे लोग आ जाते हैं एमसी को मारने के लिए, लेकिन एमसी लग जाता है सबको पेलने में और सबकी हालत खराब कर देता है। और एमसी से बता रहा था कि तेरे को और सबक सिखाओ, जो कि फिर बता रहा होता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक दूर से एक बंदा देख रहा होता है एमसी को, सोच रहा होता है कि ये जो बहुत ज्यादा यंग है और ये कैसे जो है बोन फोर्जिंग रन पे पहुंच चुका है। और फिर बता रहा था कि तुम लोग जो इसे क्यों मार रहे हो, जबकि ये फिर बता रहा था कि तुम्हें जो है मैस नहीं करना चाहिए सिटी लॉर्ड के लोगों के साथ, हम जो है पंगा इनसे नहीं ले सकते हैं स्पेशली। जबकि ऐसे बता रहा था कि क्या चल रहा है, इसको चोट लग चुकी थी पैर में। और ये यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहे थे कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये कुत्ते जो है अंधे कुत्ते ये लेडी के कैरेज से टकरा गए थे और बाद में ये जो है आर्ग्यू कर रहे थे यंग लेडी के साथ, इसलिए हम जो इसे मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जबकि ये फिर बता रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया था, तुम्हारे ही कैरेज आउट ऑफ कंट्रोल निकल चुकी थी, अंकल को हिट कर दिया था, तुम लोग बोल रहे हो कि ये हमने कर दी है। जो कि फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो बातें नहीं करनी चाहिए। और ये गिर जाता है माफी मांगने के लिए, क्योंकि कुछ भी तो नहीं कर सकते। और इसी देख रहा था, सोच रहा था कि क्या ये जो है एल्डेस्ट यंग लेडी है इस सिटी लॉर्ड की, और वैसे भी पुराने जमाने के अंदर कोई भी पंगा नहीं लेता था ऑफिशियल से, तो इसलिए अंकल भी नहीं चाहते इनसे फाइट करना। और यहाँ पर हमें एक बकचोद बातचीत दिखाई जाती है, जो कि फिर बता रही होती है कि कैसा रहेगा वार्निंग की तरह इन सब के पैर जो है काट दो। जबकि सारे बता रहे थे कि तुम कैसे इस तरीके से कर सकती हो। और ये फिर बता रही होती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया था, तुम लोग डिजर्व करते हो ये करना। और ये फिर आ जाता है इसके पैर काटने के लिए सबके, और जैसे इस लड़की को मारता है, भाई पैर काटने का बोला था बीच में से नहीं। और एफसी शॉर्ट पकड़ लेता है और ये भी शौक हो जाता है और एफसी आ जाता है, इस पे अटैक करता है और जैसे मारता है ये अवॉइड कर लेता है और पीछे चला जाता है। और एफसी से बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, वो फिर बता रहे थे कि हाँ। जबकि ये बात भी सोच रही होती कि साला ये जो है कहाँ से आ चुका है, इसकी हिम्मत कैसी मेरे खिलाफ जाने की। और एफसी वापस आ जाता है इस पे अटैक करने के लिए और ये अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है। एफसी एक हिट के अंदर इसकी स्वॉर्ड ही तोड़ देता है और ये सोच रहे थे कि सर में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आ जाता है जैसे ही एमसी इसके हाथ में दे मारता है और ये एमसी को बता रहा था कि तुम जो हो कंट्री के पंपकिन, मतलब तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम गाँव से आ चुके हो, ये आर्मर जो है मुझे गिफ्ट दे दिया गया था, ये जो है कोई भी नहीं तोड़ सकता, भले जितने भी पावरफुल तुम क्यों ना हो। और ऐसे बता रहा था अच्छा, वापस से रखे मारता है और पीछे जाके चला जाता है और सारे लोग भी आ जाते हैं इसके पास और इसकी तारीफें कर रहे होते कि सच में पहली दफा है जो कि कोई गार्ड के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दूसरे बता रहे होते कि भाई तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमारी धुलाई हो जाएगी। जबकि ये फिर सब लोगों को हटा देता है और ब्लड की अपनी रिलीज करता है और वापस यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और ये एमसी को ये भी बता रहा होता है कि तुम्हें जो कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुमने बस कुछ टेक्निक सीख लिया, यहाँ पर आ चुके मेरे से फाइट करने के लिए, जबकि मैं जो तुमसे 2 लेवल आगे हूँ। जबकि एमसी बता रहा होता है कि अच्छा, लेकिन फिर भी तुम तब भी वीक हो, रख के मारता है इसे और बंदा पीछे जाके गिर जाता है और ये सारे लोग शौक हो जाते हैं देखकर। और ये भी बता रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और फाइनली इसे भी बचा देता है। इसे बता रहा होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और सोच रहा होता है कि जब से मैं जो हुआ के अंदर आ चुका हूँ तो मेरे पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस लेवल के स्टैंडर्ड से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये बंदा बता रहा था कि मैं जो इससे 2 लेवल छोटा हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे हरा पाया हूँ। जबकि ये बात बता रही होती है कि जल्दी करो मिशन में चले जाओ, मोबिलाइज कर लो सोल्जर्स को, इसे जो है अरेस्ट करो चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि ये फिर बता रहे होते कि ठीक है। और ये भी एमसी को बता रहे होते कि अच्छा नहीं है, अगर ये जो पूरी आर्मी को लेकर आ जाते हैं तो मैं पकड़ने के लिए काफी ज्यादा इशू हमारे लिए भी बन सकता है। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट बातचीत आ जाती है, फिर बता रही होती है कि तुम जो हो अब्यूज कर रहे हो अपने अथॉरिटी को, इस तरीके से लोगों को भी मार रही हो। और एमसी भी देखता है और ये वही बातचीत आ चुकी थी बड़ी बुबाज वाली और ये फिर इसे बता रहे थे कि क्या वाला तुम्हारा। जबकि ये फिर बता रहे थे कि मैंने सब कुछ देख लिया, अभी भी तुम डिनाई कर रही हो कि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो सच नहीं है, कि तुम इस तरीके से लोगों को मार रही हो, अपनी पावर को गलत तरीके से यूज कर रही हो। और ये भी एमसी से मिलने आ जाती है कि हम जो फाइनली मिल चुके हैं यंग मास्टर। एमसी बता रहा था कि नहीं तुम्हें पोलाइट नहीं होना चाहिए। जबकि सारे लोग शौक हो जाते हैं कि सोच रहे थे कि ये जो है इसे जानता है और ये जो छोटी लड़की सोच रही होती है एमसी के बारे में कि ये जो लड़की इसके साथ है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये जो है 10,000 ट्रेजर पवेलियन से है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी मर्चेंट कंपनी है। और ये जो है इस तरीके से पावरफुल लड़की को कैसे जानता है, जबकि ये इसे बता रही होती दूसरी बातचीत को कि तुम जो हो इस तरीके से लोगों को जानते हो जो कि अनप्लीजेंट लोग है, लो लाइफ लोग है। और ये फिर बता रहे होते अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात जो है रॉयल सिटी पर पहुंच जाएगी तो तुम्हें पता है ना कि कितनी ज्यादा बातें तुम्हारे पीछे हो सकती है। और ये फिर बता रही होती है कि तुम जो मुझे धमकी दे रही हो और ये इसे देख रही होती, फिर बता रही होती कि तुम्हें ये धमकी लगती है, लेकिन हाँ अगर तुम जो हो उन लोगों से फाइट करना चाहते हो जो कि हमारे लोग हैं तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं। ये सोच रही होती है कि नहीं इसे पंगा नहीं लेना, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। और फिर बता रही होती कि चलो ठीक है, आज जो है मैं तुम्हारी वजह से इसको छोड़ दूंगी और फिर जाने
आने लग जाते हैं। और ये सारी भी बता रहे थे कि चलो फाइनली हम जो है बच चुके हैं। और ये बात चीजें लेकर आ जाती है इंजरीज को सही करने के लिए, जबकि ये छोटी लड़की फिर एमसी को वापस वही बता रही होती है कि तुम्हारे रिलेशनशिप क्या है इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ। जबकि एमसी बता रहा था कि यार सोचा जाए तो इस लड़की को मुझे पैसे देने हैं। और ये भी शौक हो जाते कि क्या ये लड़की तुम्हें पैसे देगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर भी तो है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद एमसी यहाँ पर आ चुका होता है। फिर एमसी को ये बता भी रही होती है कि तुम हिस्ट्री में पहले बंदे हो गए जो कि इतने ज्यादा यंग है, वो जो है बॉर्न फॉर्जिंग रन पे पहुंच चुका है। हम इसे बता रहा था कि बस बहुत हो चुका है, अगर तुम आज यहाँ पर नहीं आते रेस्क्यू करने के लिए तो मुझे डर लग रहा था कि जितने लोग हैं वो सेफली वहाँ पर निकल नहीं पाते। आइए फिर एमसी को बता रहे थे कि नहीं वो कुछ भी नहीं था, लेकिन जरा ये बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे वगैरह है और तुम इस कंट्री साइड में आ चुके हो। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें जो है वो चीजें जानने की जरूरत नहीं है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मैटर में तुम्हें घुसना नहीं चाहिए। जबकि फिर बता रही थी कि ठीक है, और फिर बातें बदलने लग जाती। फिर बता रही होती कि हमें जो है तुम्हें 1.3 मिलियन गोल्ड देना, तो हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर तुम्हें आइटम्स वगैरह चाहिए तो वो हम तुम्हें दे सकते हैं। जो कि एमसी बता रहे थे कि सच में। और सोच रहा था कि जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो वो मेरे को बता रहा था कि मैं सही से मार्शल आर्ट को वगैरह को नहीं जानता हूँ, और फिर डायरेक्ट बुबास में सर डाल देता है। फिर बता रहा था कि क्या तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की बुक्स वगैरह है। और थोड़ी देर बाद ये जो है आ जाते हैं, यहाँ पर बुक पड़ी होती है और यहाँ पर डिफरेंट बुक बता रही होती है, लेकिन एमसी कोई भी नहीं ले रहा होता। और फाइनली एक बुक निकाल लेती है और बता रही थी कि हमारे पास यही बुक बची हुई है जो कि येलो रैंक पे है, शेडो फेस्ट वाली, जो कि एमसी देख रहा था। फिर बता रहा था कि येलो की है तो फिर सही होगी। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद ये लड़की भी यहाँ पर आ चुकी होती है, जो कि एमसी फाइनली सब कुछ और कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है। और ये एमसी को ये भी बता रही होती है कि तुमने ये बुक ले ली है तो इसको प्रैक्टिस सिर्फ मतलब स्टार्टिंग करने में ही तुम्हें, भले तुम जीनियस हो, 2-3 महीने लग जाएंगे। जबकि ये भी आ जाते कि ब्रदर फाइनली तुम आ चुके हो। क्योंकि एमसी से बता रहे थे कि मैंने तुम्हें बोल दिया था ना कि तुम्हें जो गेस्ट रूम में रहना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्योंकि फिर बता रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी इसलिए आ चुकी हूँ। जबकि वो दूसरी लड़की बता रही थी कि अगर कोई जो है तुम दोनों को देखेगा तो उन्हें लगेगा कि तुम ब्रदर एंड सिस्टर हो। जो कि एमसी बता रहे थे कि हाँ ये इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी छोटी फॉलोअर है। और एमसी इसके लिए कपड़े भी लेकर आ चुका था कि कैसा रहेगा तुम ये पहन लो। ये फिर बता रहे थे कि ये मेरे लिए, और ये भी बता रहे थे कि हाँ यंग मास्टर जो स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है। जबकि ये आने वाले थे तो इसने देख लिया था, उठा लिया था। जबकि अचानक से यहाँ पर ये बंदा आ जाता है, और जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके पैर को पट्टियां कर दी होती है इन्होंने, और आई थिंक इसका इलाज सही से हो नहीं रहा होता। फिर ये बता रहा था कि हमें एक पावरफुल बंदे की जरूरत है जो कि इसे ठीक कर सकता है, और यहाँ पर हर जगह पे पावरफुल बंदे तो है नहीं। जो कि इनसे बता रहा था कि लगता है कि एक बंदा है पावरफुल जो कि हेल्प कर सकता है, और हमें एक जगह दी जाती है जो कि मेडिसिन हॉल टाइप की जगह होती है। और ये बंदा बाहर आ जाता है और फिर बता रहा था कि चलो शिफ्ट जी एंड हो चुकी है। लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है यहाँ पर ये डर जाता है क्योंकि एमसी पागलों की तरह हंस रहा होता है। और ये भी सोच रही होती है कि काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, ब्रदर अभी तक आया क्यों नहीं है। जो कि आ जाते हैं, मेडिसिन लेकर आ चुका था जो कि इसको चाहिए होती। फिर एमसी बता रहा था कि ये जो है सही रहेगा ना। जो कि ये भी शौक हो जाता है देखकर, जो कि काफी ज्यादा समझो लेजेंडरी आइटम हर्ब्स माने जाते हैं। और ये फिर एमसी बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, अब जो है ये आराम से सही हो सकते हैं। एमसी बता रहा था कि सही हो। जो कि ये दूसरा बंदा सोच रहा था कि ये पहली दफा है लाइफ के अंदर के इतने ज्यादा हर्ब्स देख लिए मैंने। जबकि ये फिर बता रहे थे कि ब्रदर तुम्हारे हाथ को क्या हो चुका है। और एमसी भी बता रहा था कि उसके बारे में, और रियलिटी हो चुकी थी कि जब एमसी आ चुका था इसको डराने के लिए उसने दरवाजे एमसी पर बंद कर दिया था। अच्छा तो एमसी अपने वर्ल्ड के अंदर था, लेकिन ये जो कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरह क्यों लग रहा था। एमसी फिर ये भी बता रहा था कि जब मैं अपने वर्ल्ड के अंदर जा चुका था तो मेरे को पता भी नहीं था कि मेरी पावर जो वहाँ पर नहीं होती है बिल्कुल भी, और उसी के साथ मैंने वहाँ पर हाथ लगा दिया था जो कि मेरे हाथ के लग गए। और इसी के साथ 3 दिन गुजर जाते हो, इसका अंकल सही हो चुका होता है, लेकिन ये फिर उसे बातें सुना रही होती कि तुम्हें ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। जबकि फिर बता रहे थे कि नहीं मेरी बॉडी जो है सही हो चुकी है और मेरे पैर भी सही हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि लगा होता है सांप इसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो है न्यू फिस्ट यूज करता है टेक्निक, और जैसे एनर्जी इस पे छोड़ता है उससे जो है कुछ भी नहीं होता है और वापस आ जाता है एमसी को खाने के लिए। लेकिन एमसी हंस रहा होता है और ये सांप जो है एक्सप्लोड ही हो जाता है एक तरीके से। और एमसी को कौन सी एबिलिटी मिली थी, ये एक्सप्लोजन वाली थी क्या, और इसका दिल भी आ जाता है। और फिर बता रहे थे कि ये शेडो फिस्ट जो है काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। अच्छा मुझे लगा एक्सप्लोजन वाली है कि ये उड़ चुका था। और एमसी यहाँ पर जमा कर रहा होता है बहुत ज्यादा हार्ट्स को, और फिर उस बादशाह के बारे में सोच रहा होता है कि उससे लग रहा था मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में ही 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि मैंने ऑलरेडी इस एबिलिटी को मास्टर कर दिया है। अगर वो देख लेती तो वो बेहोश हो जाती। लेकिन ये भी सोच रहा होता है कि काफी दिनों से मैं लगा हुआ हूँ और एनिमल्स के लिवर्स और हार्ट खा रहा हूँ काफी टाइम से, जिससे मेरी हालत खराब हो चुकी है। इतने ज्यादा घटिया जो है उसके टेस्ट होता है और वो लड़की इसके लिए बनाती है। थोड़ी देर पहले किचन में भी लगी थी ना, लेकिन अचानक से कोई एमसी पर अटैक करता है जो कि एमसी अवॉइड कर लेता है। और ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एमसी बता रहे होते हैं अच्छा तुमने हमें डिटेक्ट कर लिया है, और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जबकि एमसी बता रहा होता है कि तुम लोगों को उस लड़की ने भेजा है क्या, जो कि फिर बता रहा होता है कि हम जो नहीं बताने वाला है कि हमें किसने भेजा, फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन एमसी आराम से अवॉइड कर रहा होता है और इससे मार रहा होता है और सबकी धुलाई कर लेता है। ये फिर बता रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सिर्फ जो हो बोन फॉर्जिंग रल पे हो, तुम कितना ज्यादा कैसे पावरफुल हो सकते हो। एमसी बता रहे थे अच्छा लगता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो मिली थी वो गलत थी, और ये भी सोच रहा होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम जो इसे हरा नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमें मारना भी नहीं चाहता है, इतना ज्यादा ये पावरफुल है। मतलब ये एक मंच में भी हमें मार सकता है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है हमें मारने के लिए, और ये जो है अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि हमें मार भी नहीं रहा है। वापिस से बता रहा था कि जल्दी बताओ तुम्हें जो है
किसने भेजा है, जबकि ये फिर बता रहा होता है कि भले तुम मुझे मार दो लेकिन मैं जो नहीं बताने वाला हूँ हमें जो है किसने मारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। एमसी बता रहा था अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुझे इस तरीके से बोलोगे। और एमसी से बता रहा था कि कैसा रहेगा, मैं जो तुम्हें पैसे दे देता हूँ, जिस बंदे ने तुम्हें भिजवाया है तुम वहाँ पर चले जाओ उसको मारने के लिए, मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दो कि किसने भेजा है। जबकि फिर बता रहा होता है कि नहीं असासिन जो है कभी भी रिश्वत नहीं लेता है। और एमसी डायरेक्ट ये निकाल देता है, फिर बता रहा होता है कि कैसा रहेगा इसके बारे में शौक हो जाता है। और ये जो है फिर एमसी को बताने लग जाते हैं कि हम जो एक्सेप्ट कर लेंगे इस ऑफर को, तुम्हें जो है कोई भी हमारे असासिन में नहीं आएगा मारने के लिए और ना ही कोई तुम्हारी बाउंटी लेगा। और साथ में जो एम्प्लॉयर के बारे में बात है तो प्लीज हमें माफ करना, इस बारे में हमें जो है वापस से जाना है और हम तुम्हें वापस से रिपोर्ट कर लेंगे इस मिशन के बारे में। एमसी बता रहे थे कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो। और सोच रहा था कि लगता है कि उस बातचीत ने ये चीजें कर ली है और मेरे को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है, बाची भी यहाँ पर आ चुकी होती है। और जो दूसरा बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, उस लड़के को मेरे असासिन जो है मार देंगे। और ये इसकी बहुत ज्यादा तारीफें भी कर रहा होता है, लेकिन ये सामने देखकर शौक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एमसी जा रहा होता है। और ये जो इसे रख के मार देती है, फिर बता रहे थे कि ये जो कैसा जिंदा है, तुमने बता दिया था कि तुम्हें असासिन भिजवा दोगे मारने के लिए। जो कि फिर बता रहा होता है कि मैंने जो है बहुत सारे पैसे लगा दिया असासिन पे, वो जो है काम कर रहे हैं लेकिन इसे क्यों नहीं मारा है अभी तक। जबकि ये खुद ही जानने लग जाती है कि मैं इसके साथ खुद ही डील करूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हमें अंदर साइड ये दिखाया जाता है जो कि एमसी वापस से इससे टेक्निक्स मांग रहा होता है मार्शल आर्ट के अच्छे वाले। जबकि फिर बता रहे थे कि तुमने अभी तो कुछ दिनों पहले एक ले लिया था, तुम्हें ऑलरेडी एक दूसरा वाला चाहिए। जबकि एमसी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास जो है बहुत ज्यादा पैसा है तो कुछ भी ले सकते हो। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है। और ये फिर बता रहे थे कि ये जो ऑप्शन में आने वाली है तो तुम जो इसे यूज कर सकते हो, ये भी येलो रैंक की है। एमसी बता रहे थे कि ठीक है, लेकिन अगर और भी चीजें आती है मार्शल आर्ट की बुक तो मेरे को बता देना, मेरे को सारी बाई करनी अच्छी वाली। जो कि ये फिर बता रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी ये बुक लेने की, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे लेने के लिए। और फिर बता रही होती है कि ये जो है कोई भी ऑप्शन में चीज लेगा तो मैं उसकी 3 गुना प्राइस दूंगी उसको लेने के लिए। जबकि ये फिर बता रही थी कि सॉरी लेकिन इसने ले लिया, रूल है कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको ये चीज मिल जाएगी। जबकि ये फिर बता रहे थे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एक ट्रैश है, इसको कैसे इतनी ज्यादा चीजें मिल सकती है। और अगर ये जो है मेरे से ज्यादा बीडिंग लगा लेता है तो ये सब लोगों के सामने यहाँ पर रैंक के जाएगा और मेरे सामने झुक के माफी भी मांगेगा। हमसे बता रहा था अच्छा तुम सीरियस हो। ये फिर बता रही थी कि हाँ चलो देखते हैं कि क्या होता है, और लोग भी विटनेस कर रहे हैं। और ये गिर जाती है, वही बता रही होती कि तुम्हें मेरे पैर को भी चाटना पड़ेगा और मेरे सामने गिरना पड़ेगा। जबकि ऐसे बता रहा था कि अच्छा तो कैसा रहेगा, हम जो है पेमेंट का टेक केयर कर लेते हैं, कोई चीज निकाल देते हैं। अच्छी फिर बता रही थी कि ठीक है। और हमसे बता रहा था कि मैं जो वेट नहीं कर सकता हूँ एक अच्छा शो देखने के लिए। जबकि ये भी शो हो जाते हैं, ये 10,000 ट्रेजर पेविलियन का एक मेडल टाइप का होता है और इस ऑर्डर को बंदा यूज कर सकता है। कोई भी चीज अगर ऑक्शन में आने वाली है उससे पहले वो खरीद सकता है उस चीज को, इस मेडल को यूज करके। और ये सारे बता रहे थे कि ये कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इस सिटी के अंदर पूरे 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये चीज जो है सिर्फ एक ही हाथ से तुम बंदे गिन सकते हो, उतनों के पास ये चीज है, हर किसी के पास होती भी नहीं है। और एमसी भी सोच रहा था कि इसके कैसे मिली थी। रियलिटी ये थी कि कुछ दिनों पहले ये बातचीत आ चुकी थी, एमसी को बता रही होती थी कि मुझे जो है वो हर्ब चाहिए जो कि तुम्हारे पास थे, क्या तुम मुझे भेज सकते हो। जो कि एमसी बता रहा था कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, मैं क्यों भेजूं। तो फिर बता रहे थे कि प्लीज मुझे दे दो, मैं जो हूँ तुम्हें ये चीज दे सकती हूँ एक्सचेंज करने में, तुम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो एक टाइम यूज नहीं है। मतलब एमसी ने भी ले लिया था, फिर बता रहे थे कि सही है। जो कि फिर बता रहे थे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास ये आइटम कैसे हो सकता है कि मेरे बाप के पास भी नहीं है। जो कि एमसी आ जाता है इसके पास, फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है, देखो मैं अभी भी ऑप्शन में अगर जाना है तो मैं पैसा लगा सकता हूँ, अगर तुम ऑफर करना चाहो 3 गुना मैं 3 गुना लगा लूंगा, मैं 300 गुना भी लगा सकता हूँ, मैं पूरे 3000 गुना भी लगा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इतने ज्यादा पैसा लगा सकती हो। तो कैसा रहेगा, तुम जो रेंगने लग जाओ, यहाँ से बाहर निकलो इस तरीके से। और थोड़ी देर बाद ये आ चुका होता है, तबाही मचा रहा होता है कि मेरी ब्यूटीफुल लड़की किधर है, वो यहीं पर ही आ चुकी थी। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा तुम जो यंग लेडी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं है कि अगर वो ब्यूटीफुल है कि नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है, वो जो है यहाँ पर रैंक के जा रही होती है। और ये भी आ जाते हैं, इसे ढूंढ रहा होता है। और बाची भी सोच रही थी कि मुझे याद नहीं कि कब जो है मैंने इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस की थी। एमसी से बता रहा होता है कि भाई तुम्हें जो भी सोचना है रिवेंज के लिए वो सोच लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो ट्रबल लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ट्रबल आता है तो भाई उससे मैं फेस करता हूँ। और साथ में जो है एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर तुम जो मुझे ऑफेंड करते हो दोबारा से तो ऐसा हाल तुम्हारे होने वाला है। और ये सोने वाली चीज जो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और एमसी यहाँ से जानने लग जाते हैं कि फिर बता रहा होता है कि चलो आगे भी एंटरटेनिंग होगा अगर तू कुछ भी करती है तो। जबकि ये यहाँ पर भी आ जाता है और फिर बता रहा होता है कि तुम्हें क्या हो चुका है। ये बात बता रही होती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया एमसी के बारे में। और फिर बता रही होती है कि अब जो है मैं नहीं चाहती कि एमसी मर जाए, अब जो है मैं चाहती हूँ कि इसकी लाइफ जो है वो मौत से भी खराब हो जाए। और ये एमसी का नाम ले लेती है, दूसरे को पता चल जाता है। और ये फिर बता रही होती है और कौन हो सकता है, तुम्हें पता है कि उसने किस तरीके से मुझे ह्यूमिलेट कर दिया है, अगर तुम जो उससे रिवेंज नहीं लोगे तो भूल जाओ शादी करना मुझसे। जबकि एमसी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में पता है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या तुम्हें पता है। और ये फिर अपनी स्टोरी बता रहे थे कि हाँ 2 दफा ऑक्शन हाउस में मेरे साथ कांड कर दिया था उसने, लेकिन मैंने कुछ लोगों को भिजवा दिया था इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो अचानक से वहां से गायब हो चुका था। ये फिर बता रहे थे कि ये है कौन। फिर बता रहे थे कि नहीं मुझे जो अभी अपने फादर को ये चीजें बतानी चाहिए। और यहाँ पर हमें स्मॉल डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है जहाँ पर एमसी उठ जाता है फाइनली। और यहाँ पर ये मार्शल आर्ट की बुक होती है। सोच रहा होता है कि मैंने सिर्फ एक रात के अंदर ही पूरी कंप्लीट सीख लिया
सब कुछ। और यहाँ पर जब बाहर जाने लग जाता है, जब कि बादशाह आ चुकी होती है, एमसी को बता रही थी कि मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। और ये जो है लैंड लेडी होती है, वो एमसी बता रहे थे कि सिस्टर सॉरी मैं जो हूँ सो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया था। वो सोच रहा था कि मैं बिजी था कल्टिवेट करने के लिए, मैं जो भूल चुका था कि आज जो है रेंट देना है। ये फिर एमसी को बता रही थी कि तुम्हें जो आज रेंट देना है, क्या हो चुका है। एमसी भी काफी ज्यादा शौक में होता है और फिर बता रहे थे कि मैं सिर्फ तुम्हें यही दे सकता हूँ, मैंने जो है अपने पूरे महीने ये कमाए हैं और मैंने सिर्फ 2000 युआन अपने लिए रख दिए हैं, मेरे को खाना वगैरह खाना है तो उसके लिए। जब कोई एमसी को पकड़ लेती फिर बता रही थी कि तुम जो इतने ज्यादा यंग, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, अगर तुम जो डिलीवरी भी करते हो तो तुम्हें अच्छा खासे पैसे मिल सकते हैं और तुम्हें लगता है कि 2000 से तुम्हारा महीने का काम हो सकता है। हंस रहा होता है, सोच रहा होता है कि दिन के टाइम में कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर होता हूँ, रात के टाइम यहाँ पर आ जाता हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ। जबकि एमसी को वापस से इसके पैसे दे देती है और फिर बता रही थी कि ये रख लो, वैसे भी तुम्हें जो है पूरा महीना सर्वाइव करना है, जो कि तुम 2000 से नहीं कर पाओगे, ये वापस से रख दो, तो इसलिए तुम्हें जो अगले महीने पैसे देने चाहिए। एमसी बता रहा था कि थैंक यू सिस्टर, भाई सिस्टर काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ चला जाता है डिलीवरी करने के लिए और सोच रहा होता है कि मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर आराम से एंजॉय करता हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ तो भाई नॉक बैक लग जाता है, मेरे को पता चल जाता है कि भाई मेरी रियलिटी क्या है। और यहाँ पर पोस्टर वगैरह भी लगा होता है कि एक आंटी को बच्चा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर सीन समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 लाख दे रही है और बता रही होती है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे जो है मदर बनना है, तो ये अडॉप्ट करना चाह रही है या फिर ये चाह रही है कि कोई इसके साथ कांड करे ताकि इसका बच्चा हो जाए, क्या सीन चल रहा है। और हमसे सोच रहे थे कि क्या मुझे ये ट्राई करना चाहिए और फिर यहाँ पर इसे कॉल आ जाती है इसके बाप की और ये शौक हो जाता है देकर और ये हॉस्पिटल में आ जाता है और तब जाके पता चल जाता है कि इसकी मदर को किसी ड्राइवर ने मार दिया था और वो जो है नशा कर रहा था, उसके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं था और इसका बाप रो रहा होता है। फिर बता रहा था कि मैंने मॉर्गेज वगैरह उठा रखा है, साथ में रिश्तेदारों से भी लोन उठा लिया है, लेकिन हमें फिर भी इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए पूरे 3 लाख और मेरे पास पैसे नहीं है और साथ में यहाँ पर गारंटी भी नहीं है कि ये उठ भी सकती है कि नहीं। और एमसी बता रहे थे कि सॉरी तुम्हारी मदर ने तुम्हारे फादर ने तुम्हें इस तरीके से डाउन कर लिया, जबकि एमसी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जरूर रास्ता ढूंढूंगा पैसे कमाने के लिए। और यहाँ से जाने लग जाता है और यहाँ पर एमसी जा रहा होता है वापस से काम ढूंढने के लिए, लेकिन डारी के बादशाह की आवाज आ जाती है जो कि चीख रही होती है हेल्प मी। और यहाँ पर ये लगे होते हैं इस लड़की के बॉडीगार्ड्स को भी मार रहे होते हैं और ये फिर बता रहे होते हैं कि तुम्हें जो हमारे साथ आना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं है, लेकिन एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और लग जाता है इनकी धुलाई करने में, जबकि बादशाह भी देख रही होती है कि क्या हो रहा है और एमसी लगा होता है इनको मार रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत किसी एक लड़की को बुली करने की, और ये पीछे जाके गिर जाता है और जितने भी लोग आ रहे होते हैं एमसी उसकी भी धुलाई करने लग जाता है। फिर सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है क्योंकि मेरी कल्टिवेशन उस वर्ल्ड के अंदर बढ़ चुकी है, तो मेरी फिजिकल एबिलिटीज यहाँ पर भी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं जो हूँ इनको आराम से मार सकता हूँ क्योंकि एमसी जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो इसलिए एमसी के मसल और मेमोरी डेवलप हो चुकी है, फाइटिंग स्टाइल वगैरह भी और साथ में स्पीड भी, और इन सबकी धुलाई कर लेता है। ये बंदा सोच रहा था कि साले ये है कौन के इतना ज्यादा खतरनाक है, और एमसी भी आ जाता है इसकी तरफ और इसे रख के मार देता है कि ये और हो चुका है और बता रहा होता है कि ये जो इम्पॉसिबल है इसके खिलाफ फाइट करना हो जितना, और ये सारे जो यहीं पर ही पड़े होते हैं। और एमसी जाने लग जाता है, इसे बता रहा होता है कि तुम्हें जो है अपने घर चले जाना चाहिए और पुलिस को ये चीजें बता देनी चाहिए, जबकि ये फिर बता रहे थे कि रुक जाओ क्या तुम जो है अपने घर लेकर जा सकते हो, जबकि एमसी बता रहा होता है कि नहीं भाई मैं जो हूँ डिलीवरी ड्राइवर हूँ, मैं पैसे लॉस्ट कर लूंगा, ये आखिरी डिलीवरी है मेरी, इसलिए तुम्हें जो पुलिस को कॉल करनी चाहिए, वो जो है तुम्हें लेकर चले जाएंगे। जबकि ये फिर बता रहे थे कि प्लीज तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें पूरे 1 मिलियन देने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे मेरे घर पे लेकर चले जाओगे। और एमसी डायरेक्ट कपड़े पहन देता है कि भाई नहीं करनी है नौकरी, और फिर बता रहा था कि मिस बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ये विला दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी से लेकर आ चुका होता है और ये फिर बता रही होती है कि मैं जो चली जाती हूँ फैमिली को बताने के लिए कि मैं सेफ हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। एमसी बता रहा था कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवाजें आ रही होती है इस लड़की की बड़ी सिस्टर जो है इन लोगों को बातें सुना रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरी सिस्टर जो है नहीं मिल रही है और तुम लोग जो है उसे अभी तक ढूंढ भी नहीं पाए हो। लेकिन ये फिर बता रहे थे कि सिस्टर मैं आ चुकी हूँ, और ये जो रो रही होती है एमसी भी बता देता है कि हाय मैं जो इसे लेकर आ चुका हूँ, अपना नाम भी बता रहा होता है और ये भी बता रही होती कि मैं आ चुकी हूँ, रोने लग जाती है, गले मिल लेती, बता रही होती कि मैं जो अगली दफा इस तरीके से घर से भागूंगी नहीं, और ये भी बता रही थी कि फाइनली तुम आ चुकी हो, और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, एमसी भी देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद फिर बता रहे होते हैं कि मुझे पता है और ये चीजें किस वजह से हो चुकी, इसका ध्यान में रख दूंगी और थैंक यू इसकी लाइफ बचाने के लिए। और ये एमसी को बता रहे थे कि कैसा रहेगा तुम जो हो आ जाओ, मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगी, और एमसी बता रहे थे कि नहीं ये नेसेसरी नहीं है, तुम्हारी सिस्टर ने बता दिया था कि ये जो है मुझे 1 मिलियन रिवॉर्ड में दे देगी अगर मैं इसे यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, तो इसलिए मुझे वो पैसे ही चाहिए बस। जबकि ये अपनी सिस्टर को देखती फिर बता रहे थे कि सच में इसने बता दिया था कि ये 1 मिलियन रिवॉर्ड में देगी बस, और एमसी सोच रहा था कि यार भूल चुका था ये सिचुएशन खतरनाक हो चुकी है, क्या बता मेरे को पैसे ही ना मिले। और ये अपनी सिस्टर की धुलाई करने लग जाती है, उसे बता भी रही होती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी लाइफ जो है सिर्फ 1 मिलियन की है और तुमने जो है मुझे ह्यूमिलेट कर दिया और लोगों के सामने। वो फिर बता रहे थे कि सिस्टर मुझे दर्द हो रहा है, और ये सीधा एमसी को पूरे 100 मिलियन दे देती है, फिर बता रहे थे कि ये ले लो मेरी तरफ से। जबकि एमसी बता रहा होता है कि रुको जरा, तुम लोग जो हो टीएन फैमिली ग्रुप से हो ना, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, जिनकी वैल्यू जो है 50 बिलियन से भी ऊपर की है। और ये एमसी को बता रहे हो कि हाँ और थैंक यू मेरी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं से क्या हो जाता। वो एमसी से बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और ये एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें अगर फ्यूचर में कुछ भी चाहिए तो बता देना। जो एमसी बता रहा था कि फ्यूचर का कौन वेट कर रहा है, मैं डायरेक्ट तुम्हें बता देता हूँ मुझे क्या चाहिए। फिर बता रहे थे कि क्या, और इसी के साथ 3 दिन गुजर जाते हैं और वो हॉस्पिटल दिखाया जाता है। इस मार्च ने डॉक्टर्स वगैरह बुला लिए होते हैं
हैं एमसी की मदर का ऑपरेशन करने के लिए। एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी मदर सही हो जाएगी। मैंने भी बचपन में अपने पेरेंट्स खो रखे हैं, तुम्हारे पेरेंट को कुछ भी नहीं होगा। एमसी थैंक यू कर रहा होता कि तुमने इस दफा मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर ली है। अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर लूंगा जो मैं कर सकता हूँ। और एमसी को बता रहे थे कि अच्छा तो मुझे जो एक चीज हेल्प में चाहिए, क्या तुम प्लीज जो हो ट्रेन कर सकते हो हमारी फैमिली के जितने भी बॉडी गार्ड्स है उन्हें, ये सारे यहाँ पर आ चुके होते हैं। और एमसी सोच रहा था कि मैं ट्रेन करूँ। और ये फिर बता रहे थे कि सच बताओ तो बहुत ज्यादा टाइम से हमें धमकी आ रही है और मेरे सिस्टर को इस तरीके से वो किडनैप भी करने वाले हैं। और रही बात तुम्हारी, तुमने जो जितने भी लोग आ चुके थे ससन उनकी धुलाई कर ली थी, वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उठ ही नहीं रहे, इतने ज्यादा शौक उनको लग चुका है, मेंटल डैमेज रख चुका है उन्हें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम इन्हें ट्रेन कर दो ताकि इनकी फाइटिंग टेक्निक जो इंप्रूव हो जाए। एमसी बता रहा था कि अच्छा, और एमसी बता रहा था कि ये जो बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और कंबाइन था थोड़े बहुत टेक्निक के साथ ही। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, साथ में जो है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी महीने के, और चाहे तुम जितने भी पैसे बढ़ाने हैं वो भी बढ़ा सकते हो, इशू नहीं है मुझे। और एमसी बता रहा था कि अच्छा सच में तुम जो बिजनेस वुमन हो कि इतने ज्यादा चीजें कर रहे हो, मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर इनकी डील हो जाती है और बात चीज आने लग जाती है। सोचते थे कि काफी ज्यादा अच्छी कितनी ज्यादा हेल्प करी मेरी, और यहाँ पर ये लग जाते हैं ट्रेन करने में इन लोगों को। और इसकी मदद भी उठ चुकी होती है, वो भी सही हो चुकी होती है। फाइनली ये चीजें और हो जाती है और एमसी ट्रेन कर लेता है उन बॉडीगार्ड को 1 महीने बाद। और फिर बता रहा था कि चलो चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। और जैसे एमसी यहाँ पर आ जाता है ये शौक हो जाते हैं देखकर, क्योंकि वो विलेज जो है हर चीज यहाँ पर जल चुकी होती है। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या हो चुका है यहाँ पर। एमसी यहाँ पर आ जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि यंग मास्टर तुम फाइनली आ चुके हो। वो बात यहाँ पर आ चुकी होती, फिर बता रहे थे कि हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। और ये जो है यहाँ पर आ चुके होते जहाँ पर उस विलेज के सारे लोग आ चुके होते हैं और ये देख रहे थे कि कौन आए। ओएमसी यहाँ पर आ चुका होता है और ये सारे लोग इससे मिलने के लिए आ चुके थे कि तुम फाइनली आ चुके हो। ओएमसी बता रहे थे कि हाँ क्या तुम लोग जो हो सही हो गया, लेकिन जैसे हाथ लगाता है इसका हाथ ही नहीं होता है। ओएमसी बता रहे थे कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, और जैसे सब लोगों को देखता है किसी का हाथ कटा होता है, किसी का पैर कटा होता है। और ये फिर बता रहे थे कि ये जो है ठीक है, कुछ लोगों के हाथ कटे, कुछ लोगों के पैर कटे, लेकिन लकीली हम जो है जी सके हैं। जबकि एमसी बता रहे थे कि रुक जाओ, वो लड़की किधर है जो कि मैंने उसे देखा क्यों नहीं है। और ये फिर बता रहे थे कि वो, और हमें वो दिखाई जाती है जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है और ये यहाँ पर आ चुका होता है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन जब इसके हाथ खोलता है तो ये काफी ज्यादा जल चुकी होती है। और ये जब खुद को देखती है ये फिर बता रहे थे कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, जबकि फिर बता रहे थे कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और ये काफी ज्यादा रो रही होती है कि मैं एक मॉन्स्टर की तरह लग रही हूँ, ये सीन हो चुका है मेरे साथ। ओएमसी आ जाते इसे ऐसे ही स्नैप करता है और फिर बता रहा होता है कि तुम्हें जो है सो जाना चाहिए। देखिए फिर बता रहे थे कि फाइनली ब्रदर तुम आ चुके हो। ये एमसी को बता रही होती कि जब हम इसकी विलेज पे चले गए थे ऑलरेडी ये सीन हो चुका था, लेकिन लकीली हमने इन लोगों को बचा दिया है जलने से, और ये भी काफी ज्यादा जल चुकी थी, उसकी वजह से इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इसके साथ ये सीन हो चुका है। और एमसी बता रहे थे कि ये किसने किया है। और ये फिर बता रहे थे कि इसके पीछे कल्प्रेट जो है वो लिन फैमिली है, और साथ में जो है लॉर्ड मेंशन है, हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड होता है इस सिटी का, और ये इसके लिए क्रिस्टल्स वगैरह लेकर आ चुका था एज अ गिफ्ट। ये फिर बता रहे थे कि हाँ सही है, तुमने जो है अच्छी चीज लेकर आ चुके हैं, और मेरी बेटी के आंखें भी सही है कि वो जो तुम्हें प्यार करती है। लेकिन ये यहाँ पर आ जाती फिर बता रही होती कि तुम यहाँ पर आ चुके हो मेरे बाप को एक तरीके से फ्लेटर करने के लिए, लेकिन क्या तुमने जो है एमसी को पकड़ लिया, उसे मार दिया है। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, और ये लड़की को बताते कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और अचानक से जो है वो लड़का आ चुका है और वो काफी ज्यादा अमीर भी है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना था कि उसने ओवर पावर कर दिया था काफी ज्यादा एक्सपर्ट ग्रुप के भी, असासन के भी, और उन्होंने यहाँ तक कि असासन को भी ब्राइब दे दिया था, पैसे दे दिए थे ताकि वो कुछ भी ना करे। और अगर तुम्हें उसको इतनी जल्दी पकड़ना है तो ये सही नहीं होगा। ये फिर बता रहे थे कि डेड, ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हम जो जरूर उसको पकड़ेंगे। इससे भी उस विलेज को भी हमने जो है अटैक कर लिया था, काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं, तो ये भी रास्ता होगा कि तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। और ये भी बता रहे थे कि हाँ, और जितने लोग हैं वो भाग चुके हैं विलेज से, लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमें मिलेंगे तो हम सबको मार देंगे, एक को भी नहीं छोड़ने वाले। और ये भी बता रहे थे हाँ एक को भी मत छोड़ना। बातचीत बता रही होती कि मेरे कुछ कनेक्शन थे इस सिटी के अंदर, जब हमें पता चल गया था कि इस जगह पर अटैक हो चुका है विलेज पर, तो मैंने अपने लोगों को भिजवा दिया था इनको बचाने के लिए। लेकिन जब ये पहुंच के आ गए थे तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, और भाई सब इन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी मारने के पीछे पड़े हुए थे, इतने कमीने थे ये लोग। इन्होंने सबको निकलवा दिया था। और ये बात इस लड़की की ये भी चुप गई थी क्योंकि ये काफी ज्यादा डर रही थी। और ये फिर बता रहे थे कि मेरे पावर में जितना था बस वही मैं कर पाई थी। और बता रहे थे कि नहीं तुमने बहुत ज्यादा कर लिया, मैं जो हूँ याद रखूंगा ये फेवर तुम्हारा। और ये फिर बता रहे थे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, जबकि हमसे गुस्से में होते फिर बता रहे थे कि मैं सबको मार दूंगा। और ये फिर बता रहे थे कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इशू हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको तुम हरा नहीं सकते हो, और तुम अभी वो बोन टेम्परिंग वाले रन पे हो। और बता रहे थे कि देखो मुझे जो है लोगों को ऐसे ही मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई जो है मेरे लोगों को चोट पहुंचाएगा तो मैं भी उसे मारूंगा, और भले वो जो है फिफ्थ स्टेज पे क्यों नहीं है मैं तब भी उसे मार पाऊंगा। और हमसे बता रहे थे कि तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए, मुझे कुछ चीजें करनी है। और इसी के साथ एमसी वापस से अर्थ में आ जाता है और मेडिसिन हॉल पे आ चुका होता है, और यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें ले लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने पेरेंट को भिजवा देता है कंट्री से बाहर कहीं और जगह, जबकि वो फिर बता रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, जबकि एमसी बता रहे थे कि नहीं तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए, मुझे कुछ और करना है, और यहाँ से जाने लग जाता है। और जबकि एमसी का बाप बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा हो चुका है, इसे जो है अपनी चीजें हैंडल करने दो खुद ही। एमसी के पेरेंट बता रहे थे कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर हमें लैंडलॉर्ड लेडी दिखाई जाती है, सोच रहे थे कि इतनी रात को
कौन मैसेज कर रहा है। अब वो एमसी ने मैसेज कर दिया होता है, फिर बता रहा होता है कि कुछ दिनों के लिए मैं जो हूँ नहीं आ पाऊंगा अपनी जगह पे रहने के लिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी जो है तुम्हें रेंट भी दे दिया है फुल एडवांस के अंदर, और जितने और बकाया पैसे है वो तुम यूज कर सकते हो फ्यूचर के लिए, और थैंक यू सब कुछ करने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि मैं ग्लेड हूँ कि तुम जो फाइनली काम वगैरह करने लग चुके हो, फाइनली जीने लग चुके हो सही तरीके से। और जैसे ये चेक करती है एमसी ने भाई साहब 1 लाख की सेंड कर दिए होते हैं, और ये चीज रहे होते हैं कि साला ये जो है कर क्या रहा है। और यहाँ पर एमसी वापस से आ चुका होता है, हार्ट लेकर आ चुका होता है कि क्या ये जो है सही है, जबकि ये फिर बता रहे होते हाँ ये जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये हर किसी को मिलते भी नहीं है। और दरअसल एमसी ने सीन भी ये कर दिया था कि वेट के लिए एमसी ने काफी ज्यादा चीजें कम कर दी थी यहाँ पर लेकर आने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा एमसी सिर्फ 200 ग्राम ही लेकर आ सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। और ये फिर बात बता रही थी कि मेडिसिन रेडी हो चुका है, और एमसी बता रहे थे हाँ मैं सब कुछ तुम पे छोड़ देता हूँ। या फिर बता रहे थे कि ठीक है, ये एमसी बता रहे थे कि क्या मैं वापस से सही हो जाऊंगी जैसे मैं पहले थी। और बता रहे थे तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुझ पे बिलीव करना चाहिए, तुम वापस से वही ब्यूटीफुल हो जाओगे, तुम्हें ब्यूटीफुल कपड़े भी मैं खरीद के दूंगा 10 ड्रेसेस। और इसी के साथ कुछ घंटों बाद यहाँ पर ये जो है मेरा टूट जाता है, और वहाँ से आवाज आती है चीखने की, और एमसी भी आ जाता है कि क्या हो चुका है। लेकिन देखने के साथ ये लड़की जो है सही हो चुकी होती है, लेकिन मेरे को कोई बताएगा कि ये जो इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो चुकी है। फिर बता रहे थे कि सॉरी मैं शौक हो चुकी थी, उसकी वजह से मेरा तोड़ लिया। फिर बता रहे थे कि नहीं ये सही है। और दादाजी बता रहे थे कि मैं काफी डर चुका था कि क्या तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है। और एमसी भी बता रहे थे कि तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके जितने पहले थे उससे भी ज्यादा। फिर बता रहे थे कि थैंक यू। और ये भी सोच रहे थे कि सच में इसने जो मेडिसिन इस पे लगा दिए हैं वो बहुत ज्यादा ही पैसों वाले हैं, और इसने ऐसे ही एक लड़की पे लगा लिया, साथ में जो विलेजर्स पर भी। एमसी यहाँ पर आ जाते फिर बता रहे थे कि थैंक यू इतने सारा हेल्प करने के लिए, कैसा रहेगा तुम ये रख लो मेरी तरफ से रिपेमेंट के लिए। एमसी बता रहे थे साथ में मुझे एक और फेवर भी मांगने। फिर बता रहे थे क्या बता दो। एमसी बता देता कि जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक तुम्हारे पास सुपर वाले हैं वो मेरे को दे दो, मेरे को प्रैक्टिस करने हैं उसे। और इसी के साथ हमें कंट्री साइड वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एमसी लग जाते हैं कल्टीवेशन करने में। यहाँ पर काफी सारा ब्लड भी लेकर आ चुका होता है। एमसी बता रहे थे कि मेरे को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए उस लोड को मारने के लिए, और लग रहा होता है यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और ज्यादा उस ब्लड को पीने लग जाता है कि वापस से मेरे को पीना है, और ये वापस से लगा होता है इन चीजों को तोड़ रहा होता है। और दादाजी फिर एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि क्या इससे सच में लगता है कि तुमने जितने भी टेक्निक इसे दे दिए हैं ये जो है आराम से उन्हें सीख सकता है। और साथ में मेरे को सही से चीजें नहीं दिख रही कि क्या सीन चल रहा है कि ये जो है हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट का ब्लड जो ऐसे पी रहा है जैसे कि ये पानी हो। और ये फिर बता रही होती है कि डॉक्टर तुम्हें जो है ज्यादा चीजें नहीं देखनी चाहिए। और फिर सोच रही होती है कि भाई मैं सरप्राइज नहीं हूँ अभी आगे जो भी ये करने वाला है। और इसी के साथ काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, एमसी लगा होता है इसको कर रहा होता है प्रैक्टिस। और यहाँ पर जितने भी ट्रीज होती है उन सबको काट दिया, साले इस पे फाइन लगना चाहिए। और ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ बॉडी कल्टीवेशन पे पहुंच जाता है। और ये भी आ जाते फिर बता रहे थे कि सच में तुम जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लगता है कि सिर्फ तुम्हें आधा ही महीना ही लगा इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और से बता रहे थे कि थैंक यू, ये कुछ दिनों से तुम उनका ध्यान रख रहे थे, और मैं जो बहुत जल्दी अपना मूव भी बनाने वाला हूँ। और अगर मैं कल तक वापस लौट के नहीं आ जाता हूँ तो तुम्हें जो है इन जितने भी विलेजर्स हैं उनको लेकर चले जाना चाहिए कहीं पर, ताकि इनको कुछ भी ना हो। और ये फिर बता रहे थे कि ठीक है चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में बाद में, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए गिफ्ट। और बता रहा था कि ये क्या है। और ये जो तलिस्मान होता है जो कि बूस्ट कर सकता है मार्शल आर्ट के पावर्स वगैरह को, जो कि तुम एक तरीके से बरसरकर वाली पावर्स बोल सकते हो। और इस साथ में ये स्वॉर्ड भी दे देती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होती है। फिर बता रहे थे कि तुम्हारी काम आ सकती है। बता रहे थे कि थैंक यू वेरी मच ये चीजें करने के लिए, मैं जरूर बाद में पैसे दे दूंगा तुम्हें। जबकि ये फिर बता रहे थे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हम जो है पहले ऐसे ही मिल चुके थे, लेकिन अभी जो है तुम उन लोगों को बचाने का कर रहे हो जो कि तुमसे रिलेटेड भी नहीं है, और इन विलेजर्स को बचाने का कर रहे हो जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और फिर बता रहे थे कि हम जो करेंगे कि तुम अचीव कर लो जो कि तुम करना चाहते हो। और इसी बता रहे थे कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और इसी के साथ हमें ली मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी आ चुका होता है, ये लोग भी आ जाते हैं एमसी पर अटैक करने के लिए, लेकिन एमसी लग जाते हैं इन सबको मारने में और अंदर जाने लग जाता है। और फिर बता रहे थे कि अब जो है मेरा रिवेंज स्टार्ट होने वाला है। जबकि यहाँ पर ये दिखाया जाता है ये लड़का इसको बता रहा था ये इसका बाप होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जो जरूर उस लड़की से शादी कर लूंगा और फिर ये सिटी भी हमारे अंडर कंट्रोल आ जाएगी। और ये भी बता रहे थे सच में तुम जो मेरे सन हो। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बाहर से आवाज आ जाती है और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जबकि ये शौक हो जाता है कि क्या हो रहा है। और इसके साथ एमसी यहाँ पर आ चुका होता है और ये हंस रहा होता है। फिर बता रहा था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो मरने के लिए। एमसी की तरफ आ जाता है इसे मारने के लिए, लेकिन एमसी डायरेक्ट इसका हाथ पकड़ लेता है और क्रैक हो जाता है और ये इसका हाथ ही तोड़ देता है। और ये सोच रहा था कि सच में इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एमसी लग जाता है इसका पैर भी तोड़ देता है और ये लोग भी शौक हो जाते हैं। और ये फिर बता रहा था कि डेड तुम्हें जो है भागना चाहिए लोड के पास ताकि वो जो तुम्हारी हेल्प कर ले। और ये यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन एमसी भी इसकी तरफ आता है और डायरेक्ट इसे पकड़ लेता है। और ये फिर बता रहा था कि तुम हमें मार नहीं सकते हो। एमसी बता रहा था कि अच्छा मैं नहीं मार सकता हूँ। और ये फिर बता रहा होता है कि जो मैटर था वो विलेज वाला वो चीज मैंने और साथ में जो है मेरे बेटे ने कर दी थी, लेकिन ऑर्डर हमें मिला था सिटी लोड की तरफ से, अगर तुम मुझे मार दोगे और मेरे बेटे को मार दोगे तो सिटी लोड तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। एमसी बता रहा था कि अच्छा। और ये भी बता रहा था कि हाँ हम जो सच बोल रहे हैं, अगर तुम जो हो इस इशू के अंदर आ जाओगे तुम्हारे खैर नहीं है फिर, क्योंकि मैं जो हूँ सनी लो बनने वाला हूँ सिटी लोड का, और अगर तुमने जो मेरे बाप को टच किया तो खैर नहीं, लेकिन एमसी डायरेक्ट मार ही देता है इसके बाप। और ये भी शौक हो जाता है। एमसी बता रहा था कि चलो अब ये खत्म हो चुका है, तुम्हारा नंबर आ चुका है। तब ये फिर बता रहा था कि प्लीज मैंने जो है कुछ भी नहीं किया है, मुझे जो है प्लीज मत मारो, मैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कैसा रहेगा अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें गिफ्ट की तरह दे देता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। और एमसी बता रहे थे कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं जो तुम्हारे फैमिली के प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली की जो प्रॉपर्टी
वो कितने पैसों में बिकेगी? 10 मिलियन में या फिर 50 मिलियन में। वैसे भी तुम मरने वाले हो तो मुझे कोई भी डर नहीं है तुम्हें ये बात बताने के लिए कि जो मैं सिंगल मेडिसिन हर्ब जो बेचता हूँ वो आराम से 10 मिलियन या फिर 100 मिलियन में बिक जाता है। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी की जरूरत है? तो फिर बता रहे थे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने मिस्टेक कर लिया है, मुझे मत मारो। हाँ, जो बता रहे थे कि तुम्हें जो है भीख नहीं मांगनी चाहिए मुझसे, और यही पर इसे मार देता है। और फिर बता रहे थे कि चलो अगला नंबर आ चुका है सिटी लॉर्ड का। हमें सिटी लॉर्ड का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये आ चुका है बैड न्यूज देने के लिए, और ये इसे सब कुछ बता देता है कि क्या सीन हो चुका है। उसने जो है उस लड़के को साथ में उसके बाप को मार दिया है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या ये कैसा हो सकता है, जल्दी करो सिटी की सारे एग्जिट बंद कर दो ताकि वो भाग ना पाए, और अपनी आर्मी रेडी कर लेते हैं जाने के लिए। और ये इन्हें बता रहे थे कि तुम्हें जो यहाँ पर रुकना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए लेडी को, मैं आता हूँ। और ये जाने लग जाता है। जबकि बातचीत भी बता रही होती कि यहाँ पर चल के आ रहा है, फादर कर क्या आ रहा है और तुम लोग यहाँ पर क्यों आ चुके हो। जबकि ये फिर बता रहे थे कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं, और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है उसको पकड़ने के लिए। फिर बता रही होती कि अच्छा तो तुम लोग उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हो। जबकि ये फिर बता रहे थे कि हाइनेस ने बता दिया हमें यहाँ पर रहना चाहिए। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है तुम यहीं पर ही रहो, अगर जरूरत होगी मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है। और ये आ जाती है अपने घर के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने उसी लड़की के कपड़े भी लेकर आ गए थे जो कि एमसी ने गिफ्ट दिया था ना उस लड़की को। जबकि ये फिर बता रहे थे कि इस कपड़े को फेंक दो, मुझे जो है इसकी जरूरत नहीं है। इसकी मेड पर बता रहे थे लेकिन वो जो बहुत ज्यादा महंगे कपड़े हैं, और ये फिर बता रहे थे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने पहन रखे हैं इसलिए इसे यहाँ से फेंक दो, डिस्गस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर दिखाया जाता है ये सारे यहाँ पर गिर जाते हैं, ये शौक हो जाती है, और एमसी भी यहाँ पर आ चुका होता है। और एमसी बता रहा था अच्छा तुम थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि उस लड़की का सर काट दोगी, और ये शौक हो जाती देखकर फिर बता रहे थे कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। एमसी बता रहे थे अच्छा मैं नहीं आ सकता हूँ यहाँ पर। ये फिर बता रहे थे कि दूर रहो, और ये चीख रहे थे कि प्लीज यहाँ पर असासन आ चुका है मुझे मारने के लिए। एमसी बता रहे थे कि चीखने से कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने सब तुम्हारे 100 बॉडीगार्ड्स को मार दिया है, यहाँ पर सबकी लाशें पड़ी होती है। और ये भी शौक हो चुकी होती है कि ये कैसा हो सकता है। एमसी बता रहे थे कि चलो अब तुम्हारा नंबर आ चुका है, और याद है तुम्हें मैंने वार्निंग दे दी थी कि तुम्हें जो है मेरे से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर एमसी के सामने गिर जाती, फिर बता रहे थे कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं जो हूँ कुछ भी तुम्हारे लिए कर लूंगी। ऐसे बता रहे थे अच्छा तुम जो हो यहाँ पर इस तरीके से गिर रही हो और अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो, लेकिन तुम जो लोगों को मार रही थी, छोटे बच्चों को मार रही थी, वो कुछ भी नहीं था। और ये फिर बता रहे थे कि प्लीज मैं जो हूँ रॉन्ग थी, प्लीज मुझे मत मारो, और मैं जो हूँ वर्जिन हूँ। क्या करेगा एमसी तेरे साथ कांड करे, ये कहना चाह रही है क्या? तो क्या ये जो शेमफुल नहीं होगा कि तुम मुझे इस तरीके से मार दोगे? लेकिन तब भी एमसी जो है इसके हाथ पे दे मारता है, और फिर बता रहा होता है एमसी कि सच में तुम जो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, और भले तुम जो हो मेरे सामने कपड़े भी उतार दो, मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर बूट्स रख देता है, और फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा इसे जो है लिख करो। ये फिर बता रहे थे कि तुम हमसे बता रहे थे कि क्या हो चुका तुम नहीं करने वाली हो, और तुम थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि तुम जो कुछ भी करने होगी। ये फिर बता रही थी कि ठीक है, और ये जो चाटने लग जाती है। हमसे बता रहे थे कि सच में तुम जो बहुत ज्यादा ट्राई करो जिंदा रहने के लिए, और ये इसी के बारे में सोच रही होती कि बस मैं जो तुम्हें मार दूंगी सब लोगों को भी मार दूंगी, एक दफा मेरा बाप वापस आ जाए। और फिर बता रही थी कि ठीक है मैंने साफ कर दिया है। हमसे बता रहे थे कि ठीक है, इसे रख के मार देता है और इसे बादशाह को पहल देता है यहीं पर ही। हमें ये स्त्री दिखाई जाती है। फिर बता रहे थे कि लॉर्ड क्या हो चुका है, और फिर बता रहे थे कि बस मेरे दिल में कुछ अचानक से हो चुका है, और फिर बता रहे थे कि कुछ जो है रॉन्ग हो चुका है। मैं गया था वहाँ पर चेक करने के लिए लेडी के मेंशन को, लेकिन वहाँ पर मुझे सिर्फ लाशें ही मिली थी। और ये भी शौक हो जाता है कि क्या, और ये भागने लग जाता है वापस से अपनी उस जगह पर। फिर बता रहा होता है एमसी के बारे में क्या अगर इसने जो है मेरी बेटी को टच किया तो इसके हेयर नहीं है। और जैसे ये यहाँ पर आ जाता है वो उन सबको एमसी ने लटका रखा होता है यहाँ पर। और एमसी भी बता रहा था अच्छा तुम आ चुके हो, और ये भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और डायरेक्ट आ जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए। जो है तुम मारे जाओगे। एमसी बताता है अच्छा तुम मारोगे मुझे, और यहाँ पर जो इसकी तरफ भी अटैक करने लग जाता है, और ये भी अपनी एनर्जी लगाने लग जाता है। लेकिन एमसी यहाँ पर ये क्रिस्टल टाइप की चीजें लेकर आ जाता है, जो कि ये देखकर शौक हो जाता है और लग जाता है एमसी से मारने में। लेकिन ये जो शील्ड टाइप की चीज भी लेकर आ जाता है, और फिर डायरेक्ट एमसी पर अटैक करता है। लेकिन एमसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और ये फिर बता रहे थे हो क्या रहा है, इसे चोट भी नहीं पहुंची है। एमसी बता रहे थे अच्छा बस यही तुम्हारी पावर थी। और फिर ये वो तलिस्मान निकाल देता है। फिर बता रहे थे कि चलो दूसरा राउंड लग चुका है, और पूरी एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये भी शौक हो जाता है कि ये जो तलिस्मान तुम्हारे पास है, और एमसी आने लग जाता है इसकी तरफ, और इनकी फाइट शुरू वापस से। मतलब ऐसा ना फाइट एक्सप्लेन करना भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है मेरे लिए। और यहाँ पर ये एनर्जी लगा रहे होते हैं, और इसे डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, अपनी वो एबिलिटी यूज कर रहा होता है, और डायरेक्ट इसे रख के मार देता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। फिर बता रहे थे कि ये पॉसिबल है। ऐसे बता रहे थे कि तुम्हें पहले ही पता हो जाना चाहिए था कि तुम जो हो मरने वाले हो, क्योंकि तुम इस तरीके से बुरे काम कर रहे थे। और इसी के साथ एमसी इसे मार देता है, और यहाँ पर एक रिंग होती है वो मिल जाती है, जो कि वही मैजिकल वेपन होता है, ये यूज कर रहा था। और फिर बता रहे थे कि चलो मेरा ये हो चुका है, और इसके साथ ये लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। और फिर बता रहे थे कि क्या सिटी लॉर्ड को इन्होंने मार दिया है। और एमसी भी इन सबको बता रहा होता है कि अपना जो कान खोल के सुन लो, अगर कोई भी जो है आएगा मेरे साथ फाइट करने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। और ये सारे लोग भी शौक होते हैं। हमें ये दूसरी साइड में दिखाया जाता है, जो कि बादशाह बता रही थी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वो अभी तक आए नहीं है, क्या उसे कुछ हो चुका है। लेकिन डायरेक्ट ये बंदा आ जाता है, फिर बता रहा था कि बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है, और ये भी बता रहता है कि एमसी ने सब लोगों को, गार्ड्स को मार दिया, यहाँ तक कि सब जनरल्स को भी मार दिया, सिटी लॉर्ड को भी मार दिया है। और बादशाह शौक हो जाती, सोच रहे थे कि सच में इसने कर दिया है। और दादाजी भी सोच रहे थे कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कुछ ही टाइम के अंदर। और यहाँ पर जब सब लोग आ चुके होते हैं और देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर एमसी का पोस्टर लगा होता है, जिसपे सिर्फ रिवॉर्ड कितना होता है तुम्हें पता है, सिर्फ 100 गोल्ड कॉइंस का, बस इतना ही। जो कि एमसी आ जाता है, फिर बता रहा था कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है, लेकिन साले एटलीस्ट मेरी पिक्चर तो सही तरीके से बना देते ही है। और यहाँ पर 5
सोचती थी एमसी के बारे में कि उसे क्या हो चुका है, वो जो है मिला ही नहीं है और फ्यूचर में वो क्या करने वाला है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर लेटर आ जाता है बाहर से और इसके अंदर जब ये पढ़ने लग जाती है तो एमसी ने लिख दिया होता है कि मैं जो हूँ इस सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ, थैंक यू नजारा मेरा ध्यान रखने के लिए, और बॉक्स जो है वो गिफ्ट है तुम्हारे लिए और साथ में जो है जितने भी लोग है वो विलेज के अंदर उनके लिए, और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि तुम जो उन्हें खाना दो, साथ में जो है कपड़े दो, वो जितने भी मतलब साल जीते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो इस लड़की के पास एमसी का पड़ा हुआ है। और इसे बता रहा था कि चलो हो करूंगा कि कभी बाद में हम दोनों मिल जाए। और इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें होती है, सोच रही होती है कि मैंने कभी भी इस तरीके से ट्रेजर पहले नहीं देखे थे, और ये एमसी के बारे में भी सोच रही होती है कि चलो बाद में मिलते हैं। एमसी जो है यहाँ से जा रहा होता है और इसी के साथ पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं और ये सी पोर्ट के अंदर आ चुका होता है। और दरअसल जो टॉप 10 में एक होली प्लेस होता है वो अभी डिसाइपल को रिक्रूट कर रहा होता है, इसलिए सारे लोग आ चुके थे ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर कोई बता रहा होता है अगर तुम जो डिसाइपल बन जाते हो इस सेक्ट के अंदर तो तुम जो हो इग्नोर भी कर सकते हो रॉयल फैमिली को, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ये सारे जो है जाने लग जाते हैं। यहाँ पर एमसी भी देख रहा होता है स्काई के अंदर जो है ये शिप उड़ रही होती है बोट्स, और जो कि बहुत सारे फास्ट ट्रेवल के लिए माने जाते हैं, तुम इससे कहीं पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर लाइन लगी होती है जाने के लिए। और एमसी यहाँ पर आ जाता है और फिर बता रहा था कि मुझे होली लैंड जाना है, कितने पैसे लगेंगे, और ये फिर बता रहा था कि 500 गोल्ड लग जाएंगे अगर तुम्हें जो है टिकट चाहिए। लेकिन एमसी डायरेक्ट बता रहा था कि कैसा रहेगा, मुझे जो है सबसे एक्सपेंसिव वाली दे दो, इसे ये दिखा देता है, ये शौक हो जाता है। और यहाँ पर फिर बता रहा था कि ठीक है, सोच रहा था कि सच में बहुत सारा अमीर बंदा आ चुका है। लेकिन देखने के साथ हमें एक दूसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस का बेटा होता है और उसके साथ प्रिंसेस भी होती है। फिर बता रहा था कि रुक जाओ, मुझे जो है ये रूम दे दो, मैं डबल प्राइस दूंगा। जबकि एमसी बता रहा था कि क्या वाला तुम्हारा, या फिर बता रहा होता है कि जो भी चीज मैं देख लेता हूँ वो जो है मेरी हो जाती है और ये तुम्हारा रूम जो है मैं लूंगा। एमसी बता रहा था अच्छा, लेकिन मैंने जो ये रूम पहले ही बुक किया था। और ये भी बता रहा था इसने पहले बुक किया था तो मैं जो हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। और जबकि बावची बता रही थी कि कौन ये स्टूपिड है कि हमारे खिलाफ जा रहा है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि हम जो है कौन इस तरीके से पंगा ले रहे हैं। और तुम्हें जो होनर करना चाहिए कि मैं जो तुमसे बातें कर रही हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसी चीजें करने की, क्या तुम जो मरना चाहते हैं। एमसी भी देख रहा होता है, सोच रहा था कि यार फिर से मैं और बुली से मिल चुका हूँ। और ये सारे लोग भी देख रहे होते फिर बता रहे थे कि ये जो हेयर है प्रिंस गैंग का और ये जो यहाँ पर आ चुके हैं इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जबकि एमसी बता रहा था कि प्रिंस से तो क्या हो चुका है, इससे जो लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहले जो आ चुका है वही जो है बंदा वो रूम ले सकता है, ऐसे कोई भी नहीं कि दूसरा बंदा आ जाएगा लेने के लिए। और इसलिए तुम्हें जो है अपनी जो बड़ी बड़ी गांड है वो पीछे लेकर चली जानी चाहिए और पीछे से वापस आना चाहिए। और यहाँ पर जो है फाइट हो रही होती है, लेकिन ये बंदा इन्हें रोक लेता है, सोच रहा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर बता रहा था कि कैसे रहेगा, मैं जो हूँ तुम्हें रिजर्व कर लेता हूँ, सेकंड बेस्ट रूम जो है वो दे दूंगा इसके पास वाला। और ये भी एमसी बता रहा था आखिरी दफा बोल रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, हमारी फैमिली से पंगा ले रहे हो। जबकि एमसी बता रहा था अच्छा तू क्या कर लेगा मेरे खिलाफ। फिर बता रहा था कि सच में तुम्हारी हिम्मत कैसे, यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है। एमसी बता रहा था अच्छा तू फाइट करना चाहते हैं, चलो देखते कि पहले जो है कौन मरेगा। और ये जो काफी ज्यादा डर जाता है, सोच रहा था कि साले ये जो कहाँ से आ चुका है। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि कैसा रहेगा, तुम जो दूसरा रूम ले लो, ऐसे तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। और ये जो जाने लग जाते हैं, फिर भी बता रहे थे कि चलो वही दूसरा वाला रूम मुझे दे दो। और से रुक जाते हैं, फिर बता रहा था कि रुक जाओ, मैंने एग्री किया है कि ये जो है बोर्ड में जा सकते हैं, सेकंड रूम से मिल सकता है। जबकि ये फिर बता रहा था कि क्या वाला तुम्हारा, और से बता रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो शोर करने वाले लोग हैं वो मेरे साथ पास वाले रूम में ठहरे, और इसलिए बोर्ड के अंदर जितने भी रूम्स है वो सारे मैं बाय कर लेता हूँ। ये फिर बता रहा था कि सच में। और फिर एमसी को बता रहा था कि साला तू कर क्या रहा है। एमसी बता रहा था कि पहले जो आ चुके हैं उसी को वही चीज मिलेगी, मैं रहूंगा क्या। और इसी के साथ इसको रूम मिल जाता है। फिर बता रहा था कि लोड कैसा रहेगा, तू जो वापस से लाइन में लग जाओ। और एमसी जाने लग जाता है। और यहाँ पर एमसी जो है लोगों को रूम भी दे रहा होता है, अच्छा तू मेरे को अच्छा लग गया, कैसा रहेगा, तुम जो ले लो और तुम मेरे साथ आ सकते हो बोट में। और ये भी बता रहा था कि साले ये है कौन के इस तरीके से हमारे साथ कर रहा है। और ये बोट फिर जाने लग जाती है। और जैसे एमसी जाने लग जाते कोई बता रहे थे कि रुक जाओ। और यहाँ पर कोई मोटा आ चुका था, फिर एमसी को बता रहा था कि मुझे जो है तुम्हें घुटेना है। और थोड़ी देर बाद ये आ चुके होते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते खाना। और एमसी को बता रहा था कि मेरा नाम जो है ल्यू वी है और मैं आ चुका हूँ मर्चेंट फैमिली से, और तुम्हारा नाम क्या है। और एमसी खुद को भी इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है मेरे काम आ सकता है क्योंकि इसकी जो मर्चेंट फैमिली है। और एमसी को बता रहा था कि आज जो हमारी किस्मत है कि एक दूसरे से मिल चुके हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम इस तरीके से उनके खिलाफ खड़े थे, तुम्हें डर भी नहीं लग रहा था कि जरा का फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर बता रहा होता है कि मुझे भी डर नहीं लगता, ये बताने के लिए कि इस दफा जो ट्रिप है मैं जा रहा हूँ एग्जामिनेशन लेने के लिए 5 एलिमेंट होली सेट के अंदर। अगर वो दोनों जो है कोई भी तुमसे रिवेंज लेने का ट्राई करते हैं तो मैं जो हूँ उनसे कुछ भी करने नहीं दूंगा। और इसी सोच रहा था कि सच में ये इस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे कि मैं उनके बारे में चिंता कर रहा हूँ। और इसी के साथ 1 घंटे बाद बंदे ने बहुत सारी पी ली होती है और यहाँ पर इस बोर्ड पे स्ट्राइक शुरू हो जाते हैं और इसकी भी हालत खराब हो जाती है। इसी पे बता रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे बाहर आ जाता है, यहाँ पर इस बोर्ड पे जो है एक स्टॉर्म आ चुका होता है और ठंडा स्ट्राइक लग रहे होते हैं यहाँ पर हर जगह पे। तो एमसी ये रिंग निकाल देता है जो कि उसी बंदे के पास होती है। और एमसी ने इस रिंग को काफी ज्यादा स्टडी किया होता है जो कि ऑफेंसिव मैजिक वेपन होती है जो कि स्टोर कर सकती है टंडर को, साथ में लाइटनिंग को, और किसी को भी मार सकती है रिलीज करने पर। और इसीलिए टंडर स्ट्राइक यहाँ पर पड़ जाती है और सारे लोग भी देख रहे होते हैं कि स्ट्राइक जो है वहाँ पर जारी क्या हो रहा है। और एमसी अब्सॉर्ब करने लग जाता है इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी तबाही मची पड़ी होती है। फिर बता रहे होते हैं कि अब जो है क्या करना चाहिए, हमारे पास प्रोटेक्शन स्पेल नहीं है, लेकिन एमसी लगा होता है इसे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और ये फाइनली उस सिटी के अंदर आ जाते हैं। एमसी बता रहे होते हैं अच्छा ये जो है 5 एलिमेंट सिटी है जो कि जाने वाले हैं होली लैंड के एग्जामिनेशन के
अंदर। और जब यहाँ पर आ जाते काफी ज्यादा रश लगी होती है, ये जो है तब भी बहुत सारी बातें कर रहा होती है इस जगह के बारे में। और जब स्काई पे देखता है तो लोग जो है जा रहे होते हैं और ये फिर बता रहा होता है कि तुम देख रहे हो ये जो है सीक्रेट रेल्म के प्रैक्टिशनर्स हैं और ये जो है फर्स्ट टाइम होगा तुमने जो इन लोगों को देखा होगा। एमसी सोच रहा था कि सच में ये जो डिफरेंट होता है की और ब्लड वाले रेल्म से कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। और स्काई के अंदर जो है जा रहे हैं, ये अच्छा था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आ जाती है आवाज की सब लोग जो है शांत हो जाओ। और इन सबकी हालत खराब हो जाती है लेकिन एमसी को कुछ नहीं हो रहा होता। और यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एमसी को देख रहा होता है और फिर बता रहा होता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने वाली है। और ये सारे फिर जाने लग जाते हैं कि हमें जो एग्जामिनेशन करनी है। और एमसी को ये बता रहा होता है कि असाइनमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 इसकी स्टार्ट होने वाली है, तो चलो मैं जो हूँ चलता हूँ। इसे बता रहा था कि ठीक है मैं जो हूँ तुम्हारा वेट करूंगा। और ये फिर बता रहा था कि तुम मेरा वेट करोगे, तुम किस लिए वेट करोगे, लेकिन सॉरी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और एमसी को बता रहा था अगर तुम्हें जो है डर लगता है एक जगह ढूंढ लो छुपने के लिए, चलो मैं चलता हूँ। एमसी सोच रहा था कि भाई किसने बोला है कि मुझे जो प्रोटेक्शन की जरूरत है, साथ में मैंने ये जो बेज ऑक्शन के अंदर लिया था वो मेरे काम आएगा। तो यहाँ पर ये ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि कॉम्पिटिशन ग्राउंड होता है, जहाँ पर लाइन लगी होती है। और ये भी एमसी वाले को देख लेते हैं और गुस्से का अंदर होता है कि मुझे पता नहीं था कि ये भी यहाँ पर एग्जामिनेशन लेने के लिए आ जाएगा। और सोच रहा था कि कैसा रहेगा कॉम्पिटिशन होगा तो मैं जो इसे मार दूंगा। एमसी यहाँ पर जब ये टोकन दिखा देता है ये देख लेता है। ये सोच रहा होता है कि मेरे को डर लग रहा है कि ये जो है कॉम्पिटिशन ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास इतने ज्यादा पावर नहीं है। लेकिन जैसे ही एमसी इसे दिखा देता है ये फिर बता रहा था अच्छा तुम्हारे पास ये तुम्हें जो एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। एमसी बता रहे थे कि ठीक है। और ये सारे शौक हो जाते हैं कि क्या मैंने क्या सुन लिया और ये कैसे एग्जाम नहीं देने वाला है, ये है कौन। और यहाँ पर जो है सेग लीडर को भी पता चल जाता है कि किसके पास जो है ऑर्डर था वो एसेंशन वाला। और ये बंदा आ जाता है फिर बता रहा होता है कि एक बंदा है जिसका नाम बाई यी फेंग है और हमने उसको ऑलरेडी रैंक भी चेक कर लिया था, वो जो है लोवेस्ट येलो रैंक के अंदर है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे को पता है तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए इसने उसको खरीद लिया था टोकन को आने के लिए। तो ये टोकन एक तरीके से पास था यहाँ पर आने के लिए। फिर बता रहा होता है ठीक है। और फिर बता रहा होता है लेकिन फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है, ये जो है सिर्फ वर्दी है कि ये एक असिस्टेंट बन जाए डिसाइपल का हमारे सीक्रेट रेल्म के अंदर या फिर लैंड के अंदर। लेकिन इसके पास जो अभी ये एसेंशन ऑर्डर है तो हम जो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसे जो है आउटर डिसाइपल बना दो। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है। और इसी के साथ एफसी वाले जाने लग जाते हैं और सोच रहा था कि सही है मेरे पास ये टोकन है तो मेरे को इतना ज्यादा बकचोदियां नहीं करनी पड़ेगी और मुझे डायरेक्ट जो डिसाइपल भी बना दिया। और ये यहाँ पर आ जाते जो कि स्काई में कोई बेस टाइप का होता है भाई सीक्रेट रेल्म। और ये फिर बता देता है इस जगह के बारे में कि ये जो है कोर है होली लैंड का और कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है जब तक वो या डिसाइपल या फिर एल्डर ना हो। और वो भी डिसाइपल कोई नहीं आ सकता है, सिर्फ ट्रू डिसाइपल्स आ सकते हैं। इसी वजह से इनको ये लेकर आ रहा था क्योंकि ये खुद नहीं आ पाएंगे कभी भी यहाँ पर। और फिर बता रहा था कि यहाँ पर तुम लोग जो प्रैक्टिस करोगे फ्यूचर में। यहाँ पर सब लोगों को लगा लेता है और फिर इसके बारे में बता रहा होता है रूल्स के बारे में कि तुम्हें जो है आइडेंटिटी टैग मिल चुके हैं, साथ में मैप भी मिल चुका है कि तुम कहाँ पर जाओगे कहाँ पर आओगे और तुम्हारे रूम्स भी यहाँ पर है तो तुम वहाँ पर चले जाओ अपने जो जगह है वहाँ पर रहने के लिए। और इसी के साथ रेस्टिंग प्लेस दिखाया जाता है आउटर डिसाइपल्स का, क्योंकि एमसी यहाँ पर आ चुका होता है। इसी कुछ चीजें भी मिल जाती है सेट की तरफ से फ्री के अंदर, लेकिन इतनी ज्यादा हाई की नहीं होती है। और यहाँ पर हमें होली लैंड के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट लेवल्स के बारे में, सबके लेवल्स निकलेंगे। अब ऐसे देखा जाए इस सेट के अंदर 5 डिसाइपल से ज्यादा कभी भी डिसाइपल्स नहीं होते हैं। मैं आम डिसाइपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कि एमसी है, मैं उन डिसाइपल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि ट्रू डिसाइपल्स होते हैं, बाद में एल्डर बनते हैं या फिर लीडर बन जाते हैं। और होली लैंड एम्परर का जो सबसे पावरफुल होली लैंड की जगह मानी जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग पाए जाते हैं। उसके बाद होली लैंड ऑफ इमोर्टल के बारे में बताया जाता है और साथ में जो है जेंटियन होली लैंड होता है जो कि फोकस करता है बॉडी रिफाइनिंग के अंदर और साथ में स्वॉर्डमैनशिप के अंदर। ये एमसी के लिए सही रहेगा वैसे तो। हमें दूसरा रेल्म दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है जो वेस्टर्न पैराडाइज होता है जो कि एक्सेप्ट करता है सिर्फ बादशाह को और कोई भी नहीं आएगा, उसका मैं मास्टर हूँ। इसके साथ 5 एलिमेंट होली लैंड जो है डिवाइडेड हो चुके हैं 5 के अंदर। एक मेटल है, एक वुड है, एक वाटर है, एक फायर है, एक अर्थ है। और इसी सोच रहा था कि मुझे अपनी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ज्यादा पावरफुल होने के लिए, क्योंकि अभी इतना ज्यादा पावरफुल ये है नहीं। और इसी के साथ 1 महीना गुजर जाता है और एमसी जो है इस मतलब पूरे महीने जो है ट्रेवल कर रहा था अर्थ में और वापस वर्ल्ड के अंदर आ रहा था शायद से चीजें लाने के लिए। और बाद में एमसी को पता चल गया था कि ये जो है हर्ब्स को यूज कर सकता है पानी के अंदर बात लेने के लिए, उसे जो है इसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाएगी और पावरफुल होने लग जाएगा। और सोच रहा था कि इस दफा मैं जो जरूर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और यहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और ये पहुंच जाता है की एंड ब्लड के वेल के अंदर और बाहर चला जाता है तबाहियां मचाने के लिए वापस से। यार इसका ट्री से क्या मतलब दुश्मनी चल रही है। और ये मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं और मेन हॉल वो जगह होती है जहाँ पर 5 एलिमेंट होली लैंड के लोग जो है आ जाते हैं और अफेयर और मैनेज वगैरह हर चीज यहाँ पर होती है। और यहाँ पर डिसाइबल्स भी आते हैं, इनकी जो मंथली सैलरीज होती है वो लेने के लिए, साथ में यहाँ पर तुम टास्क भी ले सकते हो। यहाँ पर ये जो लगा होता है इन्हें दे रहा होता है। और यहाँ पर जब बंदा कल्टीवेशन कर रहा होता है तुम्हें जो है आउटर डिसाइबल हो तो तुम्हें मतलब अंदर जाने मेन डिसाइबल बनने के लिए तो तुम्हें काफी ज्यादा टास्क करने पड़ेंगे, उससे पॉइंट्स मिल सकते हैं, उनसे फिर रिडीम कर सकते हो रिसोर्सेज को, रिवॉर्ड्स को और भी चीजों को। लेकिन एमसी का जो मेन गोल वो है कि ये जो है बुक्स वगैरह ले लेगा, क्योंकि ये देखो अपने वर्ड से तो काफी ज्यादा चीजें लेकर आ सकते हैं, हर्ब्स हो गई और भी चीजें हो गई, लेकिन जो बुक्स वगैरह है वो तो अपने वर्ड से नहीं लेकर आ सकता। इससे क्या होगा अगर एमसी कोई साइंस या फिर किसी और चीज की बुक जो
जो इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आ जाएगा, क्या वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ की बुक के अंदर। लेकिन हाँ, एमसी पढ़ नहीं सकते उन बुक्स को इस वर्ल्ड के अंदर, तो इशू हो सकता है। और इसलिए तुम्हें जो है अगर रिवॉर्ड चाहिए तो अगर तुम लो लेवल का क्वेस्ट ले लेते हो और जितने भी डीमंस है उनको मार देते हो तो तुम्हें 100 से लेकर 300 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और या फिर तुम अगर ईवल को या फिर चोर वगैरह को पकड़ते हो तो तुम्हें 300 से लेकर 1000 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर हायर क्वेस्ट करते हो तो तुम्हें और ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकते हैं, जैसे कि 1000 से लेकर पूरे 5000 पॉइंट्स तक। और या फिर अगर दूसरी चीज तुम्हें अगर डायरेक्टली चाहिए कि तुम्हें ट्रेजर वगैरह हेवनली मिल जाए तो फिर तुम जो हो ये चीजें यूज कर सकते हो उनको लेने के लिए, जो कि एमसी के पास बहुत ज्यादा है। और साथ में एक दूसरा मेथड वही वो गुंडों वगैरह को पकड़ने का होता है। और ये तीसरा मेथड जो है इससे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर तुम जो इनको पकड़ते हो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो जो है बहुत सारे कर सकते हैं, वो चले जाते हैं इनको हराने के लिए, लेकिन वो मारे जाते हैं। एमसी सोच रहा था कि वैसे सेक्ट जो है हमें पॉइंट्स दे रहा है लो लेवल के क्वेस्ट पे, वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर तुम्हें जो क्रिमिनल्स को मारना है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे जो है हेवनली ट्रेजर्स वगैरह को देना पड़ेगा ताकि मुझे पॉइंट्स मिल जाए और मैं बुक्स खरीद पाऊँ। वही सही रहेगा मेरे लिए। जो कि एमसी यहाँ पर आ जाता है लो क्वेस्ट मांग लेता है, क्योंकि देखो एमसी को तो रिस्क में पड़ना नहीं है और बाद में पॉइंट्स वगैरह ले सकते हैं। जब यहाँ पर आ जाते हैं काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं और ये बुली कर रहे होते हैं इनको इससे चीजें लेने के लिए, स्पिरिचुअल स्टोन जो कि इनको अभी मिल चुके हैं, और ये इनसे ले लेता है जो कि आउटर डिसाइपल होता है। और ये फजूल में ऐसे ही डिसाइपल्स को भी मार रहा होता है। और यहाँ पर एमसी भी आ रहा था, ये फिर बता रहे थे कि वो जो आ चुका है, जो कि ये फिर बता देते कि ये वही है जो कि मेरे से पंगा ले रहा था। और ये चला जाता है इसका रिवेंज लेने के लिए। और ये एमसी के बारे में बता रहा था अगर इसके पास वो मेडल है तो ये बहुत ज्यादा अमीर भी होगा। एमसी यहाँ पर सोच रहा था कि ये जो है अच्छा नहीं होगा अगर मैं जो किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट कर लूँ, तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे रिवील भी नहीं करने चाहिए अपने जो कार्ड है उन्हें। और ये यहाँ पर आ जाता है, एमसी को बता रहा था कि रुक जाओ, और फिर बता रहा था कि मुझे कुछ चाहिए। एमसी बता रहा था अच्छा क्या चाहिए, और फिर बता रहे थे कि मुझे स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। जबकि और लोग बता रहे थे कि ये जो नया डिसाइपल है इस तरीके से ये छेड़ने के लिए आ चुके हैं, हम बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो सब लोगों को इस तरीके से बुली कर रहा है और कोई इसे कुछ भी नहीं बोल रहा है। और इसे बता रहा था कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं जो तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन दूं, तुम जो हो मतलब बोरो करना चाहते हो, बाद में मुझे वापस दोगे, तो कैसे रहेगा मेरे सामने झुक जाओ भीख मांगो। जबकि सारे लोग शौक हो जाते हैं कि क्या ये क्या कर रहा है, और ये आ जाते हैं एमसी पर अटैक करने के लिए, लेकिन एमसी अवॉइड कर देता है। और ये सारे भी देख लेते कि क्या ये डॉज कर सकता है, और ये भी यहाँ पर देख रहा होता है। जबकि ये उस गुंडे के बारे में सोच रहा था कि वो जो टॉप मैरो क्लींसिंग रन पे है, तो वो इसे मार नहीं पाया, ये कैसा हो रहा है। जबकि इसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन देखने के साथ वो मोटा भी यहाँ पर आ चुका होता है। और फिर एमसी बता रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आ चुके हो, तुमने जो मुझे झूठ बोल दिया था। जबकि एमसी बता रहा था अच्छा लेकिन तुमने मुझे पूछा ही नहीं था कि मैं जो हूँ कहाँ पर जा रहा हूँ, तो कैसे मैंने तुम्हें झूठ बोला। ये फिर बता रहा था ये भी सही है। और ये यहाँ पर वापस आ जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए। जबकि एमसी बता रहा था कि साइड में जाओ, और इसे रख के पकड़ लेता है। और ये भी शौक हो जाता है कि क्या, और इसे बता रहा था कि कैसा रहेगा तुम जो और ज्यादा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में आना मुझे मारने के लिए, और वो भी तुम इस तरीके से स्नीक अटैक मेरे पे कर रहे हो चुपके। और ये सारे फिर बता रहे थे कि क्या ये फ्रेशमैन ने आराम से इसकी धुलाई कर दी है, कैसा हो सकता है। और ये भी एमसी को रोकने का ट्राई कर रहा होता है, और फिर बता रहे थे कि मेरे को जाने दो। और एमसी बता रहे थे कि अच्छा तुम जो आ चुके थे मेरे से ये स्टोन्स लेने के लिए, तो कैसा रहेगा तुम मुझसे अपोलोजाइज कर लो, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। लेकिन तुम जो सीनियर ब्रदर हो तो कैसा रहेगा मैं जो हूँ तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत कर लेता हूँ। ये सोच रहा था कि साला ये है कौन। एमसी बता रहे थे कि मुझे भी जो स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, कैसा रहेगा तुम मुझे दे दो। वैसे एमसी को तो जरूरत नहीं है, अमीर है, लेकिन फिर भी लेना चाह रहा है इसे। और इसे फिर खुद ही निकालने लग जाता है कि चलो मैं ही ले लेता हूँ, और इसे रख के मार देता है। और ये दूर जाके गिर जाता है, और ये लोग भी आ जाते हैं इसको उठाने के लिए। और ये जो बेहोश हो चुका होता है, और एमसी इन्हें दे देता है कि ये तुम्हारे थे तो तुम लोग रख लो, साथ में जो है और भी जितने लोगों के थे उनको भी दे दो। और ये भी बता रहे थे कि थैंक यू। एमसी बता रहे थे कि रुको जरा तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इनकी भी धुलाई कर लेता है, ये भी इन्हें दे रहे होते हैं चीजें। और ये भी सोच रहा था कि बस तू वेट कर। और एमसी भी पीछे देख रहा होता है, यार मेरे को लगा यहाँ पर कोई है, लेकिन वो जा चुका होता है। और ये एमसी को बता रहा था कि मुझे पता नहीं था कि तुम मार्शल आर्ट के अंदर इतने ज्यादा, उस दिन मैंने तेरे को बता दिया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लगता है कि मैं गलत था, लेकिन हाँ तुमने उस लड़के को चोट पहुंचा दी है तो वो जरूर जो है तुमसे रिवेंज लेगा, तुम्हें डर नहीं लगता है। जबकि एमसी बता रहा था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो भी आ जाए रिवेंज लेने के लिए मैं जो हूँ उससे फाइट करूंगा, और हाँ अगर उसने वापस से मेरे से पंगा लिया तो इस दफा इसे खत्म ही कर दूंगा। और साथ में एमसी को बता रहा था कि मुझे टास्क मिला है, कैसा रहेगा हम जो मिलकर कर लेते हैं। और ये फिर जो साउथर्न बॉर्डर के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है यंग शिंग योंग। अजीब सा यार, वो जनरल बंदा है जो कि सस्पेक्टेड है कि वो मिलकर काम कर रहा है डीमन रेस के साथ, और वो जो है गद्दार बन चुका है। और यहाँ तक अरेस्ट कर रहा है इनोसेंट लोगों को, और फिर प्रैक्टिस कर रहा है ब्लड आर्ट उन पर, और उनको मार रहा है। और ये जो है ये लेवल का मिशन है, तो रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है। कैसा रहेगा, हमें अगर एविडेंस मिल जाता है हम उसको पकड़ लेते हैं तो हर एक बंदे को 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमसे बता रहे थे कि हाँ, और फिर बता रहे थे कि चलो लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और यहाँ पर आ जाते हैं काफी ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं जो कि आउटर डिसाइपल्स होते हैं। ये मतलब जैसे एमसी है वैसा ही। ये जो मोटे को बता रहा था कि तुझे बहुत ज्यादा टाइम से बाहर था, फाइनली तो किसी बंदे को लेकर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन तुझे जिस बंदे को लेकर आ चुके हैं उसने वो टोकन यूज कर दिया था यहाँ पर घुसने के लिए। इसका लेवल भी बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम्हें जो इसके बारे में चिंता तो कैसा रहेगा, इसे जो इन्वॉल्व मत करो इस चीज के अंदर, या फिर तुम चाहते हो कि हमें जो स्लो डाउन करना है इसकी वजह से। और ये फिर बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जो है हाई लेवल का तुम्हें लग नहीं रहा लेकिन है। हम बता रहे थे कि सीनियर ब्रदर लगता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने काफी ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर बुक्स वगैरह भी पढ़ी होगी। फिर बता रहे थे कि क्या हाल है तुम्हारा। हमसे बता रहे थे कि बस तू ऐसे ही ज्यादा बातें कर रहा है कि तू जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, और लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा बुक्स पढ़ी होगी इस चीजों के बारे में, और तुम सिर्फ बुक्स ही पढ़ते हो ना कि
प्रैक्टिकल तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है कुछ करने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत किसी, सब बता रहे थे कि तुम्हें जो फाइट नहीं करनी चाहिए। और ये फिर जो बातचीत को शांत कर रही थी कि तुम्हें जो है फाइट यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और मैं जो बिलीव करती हूँ कि इस लड़के का विजन गलत नहीं है तुम्हारे बारे में। और ये जाने लग जाते कि ठीक है मैं ही हूँ जिसको जो है तुम लोग ब्लेम कर रहे हो कि मैंने इससे बातें सुना दी। और ये जाने लग जाते साथ में मोटे को भी बातें सुनाने लग जाते कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि इस तरीके से भूखे बंदे को मिला लिया, ग्लटनी बोल रहा होता है, और मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ये जो एक अच्छे बंदे को लेकर आ जाएगा टीम में ज्वाइन करने के लिए। जबकि एमसी बता रहा था कि क्या ग्लटनी ब्लड लाइन ये क्या चीज है। और बहुत चीज के बारे में बता देती है कि तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये जो पोजेस करता है एक ब्लड लाइन को जो कि इनहेरिट हो चुकी है एंशिएंट बीस्ट से। और इस ब्लड लाइन में ये होता है कि तुम जितना ज्यादा खाना खाते हो उतना ज्यादा तुम जो पावरफुल होते रहते हो। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि जितना ज्यादा तुम लेवल अप करोगे उतना ज्यादा तुम्हें खाना ज्यादा खाना पड़ेगा, और आम वाम खाना नहीं होगा। स्पेशली मतलब स्पिरिचुअल चीजें और बहुत ज्यादा खतरनाक हर्ब्स हो गए, इन चीजों को खाना पड़ेगा पावरफुल होने के लिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई भी सेट इसको हेल्प नहीं करेगा, इसको रिसोर्सेज देने में, इसको पावरफुल बनाने में, क्योंकि ये एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है या फिर तुम्हारे पास सपोर्ट वाला कोई बंदा नहीं है जो कि तुम पे ज्यादा पैसा उड़ा दे, तो ये एबिलिटी एक तरह से यूजलेस है। क्योंकि अगर कोई जो इसे ट्रेन करना चाहता है तो वो जो है बहुत ज्यादा मतलब 500-600 या ज्यादा लोगों को ट्रेन कर सकता है उसी रिसोर्सेज को यूज करके, जितने रिसोर्सेज सिर्फ इसको लगेंगे लेवल अप करने में। और इसलिए कोई भी जो इस पे पैसे लगाने नहीं चाहेगा और फजूल में वेस्ट नहीं करना चाहेगा इस पे। क्योंकि इसे बता रहा था कि तुम भी कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो, जबकि दूसरे बता रहे थे लेकिन इससे चिंता नहीं करनी चाहिए, भले इसके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी ये आउटर डिसाइपल है तो तुम्हें जो है कोई भी नीचे नहीं देखेगा। अब सोच रहा था कि कल्टीवेशन के रिसोर्सेज चाहिए और सोच रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे मैं तो इसे रिसोर्सेज दिला सकता हूँ लेकिन देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अभी जो बेस्ट टाइम नहीं है ये चीजें करने के लिए। देखते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप जो है डीप होती है कि नहीं होती, फिर बाद में मैं इस पे पैसे लगा सकता हूँ। क्या पता मुझे धोखा दे दे अगर मैं इसकी हेल्प करता हूँ। और ये फिर बता रहे थे कि चलो चलते हैं। और इसके साथ वी स्टेट बॉर्डर पे ये लोग आ चुके होते हैं। और ये फिर बता रहे थे कि टोटल जो 4 कमांडर है उस बंदे के अंडर, लेकिन वो सब जो है पीक ऑफ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म पे है। और ये यहाँ पर बता देता है कि ये जो है पूरे 3 लाख ट्रूप को मोबिलाइज कर सकता है किसी भी टाइम, मतलब अंडर कंट्रोल के अंदर है। ये भी बता रहे थे कि क्या हमसे भी सोच रहा होता है कि भले मेरे पास जो है 2 हाथ है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं जो हूँ सबको हरा नहीं सकता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन लोगों को हराने में। और एमसी बता रहे थे कि लगता है कि हमारे ये मिशन जो है वो हम सीक्रेटली कर सकते हैं, सब लोगों के सामने नहीं कर सकते हैं। ये फिर बता रहे थे कि हाँ जहाँ तक हमें इंटेलिजेंस मिली है तो वो जो है मिल चुका है डीमंस के साथ, तो वो अरेस्ट कर रहे सिविलियंस को मारने के लिए। अगर हमें जो सॉलिड एविडेंस मिल जाता है तो हम जो है इस बंदे को जिंदा भी ले सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम उसे मार भी देंगे वहीं पर ही, हमें कोई इशू नहीं होगा। और इसी के साथ हमें जनरल का पैलेस दिखाया जाता है और यहाँ पर आ चुके होते हैं चुपके। और फिर बता रहे होते कि हमें जो है ये की काउंसिलिंग का तलिस्मान यूज करना चाहिए जिससे शायद से इनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और ये सारे जाने लग जाते हैं और इनको पता भी नहीं चल रहा होता। लेकिन ये फिर बता रहे होते कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज जो है हवा आ रही है और ये यहाँ पर आ चुके होते। फिर बता रहे होते कि अगला स्टेप होगा उसकी जगह ढूंढने के लिए। और बाकी बता रहे थे कि मिल चुका है, वो जो है ये रहा, जनरल आ चुका होता है यहाँ पर। और जब रात हो जाती है ये जो है बाहर आ जाता है तो एमसी वाले भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, ये देख लेते हैं उनको। और ये सारे सोच रहे थे कि क्या ये जो है हमें देख रहे हैं, हम एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन वो जाने लग जाता है, कुछ भी नहीं करता है और ये भी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। और ये फिर आ जाता है एक जगह के अंदर और हर चीज क्लोज कर लेता है। और यहाँ पर एक हिडन जगह होती है बेसमेंट, वहाँ पर जाने लग जाता है। और ये लोग भी देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर सीक्रेट जगह, हमें जो है क्या फॉलो करना चाहिए इसे। क्योंकि फिर बता रहे थे कि चलो हम जो एंटर कर लेते हैं सीक्रेट रूम के अंदर और चलो देखते हैं कि वो जो है क्या कर रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाता है ये जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन जैसे एमसी को स्मेल आ जाती है और ये फिर बता रहे थे ये जो ब्लड की स्मेल है, लगता है इसने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया और ये जो है प्रैक्टिस कर रहा है आर्ट ऑफ ब्लड को। और बाकी भी बता रहे थे कि देखो जरा, और यहाँ पर इसने काफी ज्यादा लोगों को मार रखा होता है और उनकी ही ब्लड को यूज कर रहा होता है कल्टीवेट करने के लिए। और साथ में यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी भी होती है तो ये ह्यूमन के साथ डीमंस को भी यूज कर रहा होता है। लेकिन वो एमसी वालों को बता देते कि चलो तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो छुपने की क्या जरूरत है, ये भी देख लेते कि क्या। और वो जो है अटैक करता है इन पर और ये जो है पीछे हो जाते हैं। फिर बता रहे होते कि क्या इसे हमारे बारे में पता चल चुका है, जबकि ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर जो है कुछ बच्चे आ चुके हैं और इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं कि जनरल की जगह पे आ चुके इस तरीके से चुपके, क्या तुम लोगों को जो है मरना है। जबकि ये फिर बता रहे होते कि हम यहाँ पर आ चुके तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, तुम जो डिमोनिक ये कल्टीवेशन वगैरह कर रहे हो। और ये फिर बता रहे होते अच्छा तुम्हें होली लैंड ने भेजा, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो अटैक कर रहा हूँ डिसाइपल्स को, वो भी होली लैंड से। और ये असरा होता है। फिर बता रहे होते कि तुम पांचों यहाँ पर आ चुके हो, तुम पता नहीं कौन सा मेरो ब्लड जो मतलब लेवल है वहाँ पर हो, तुम लोगों को ब्लड डीमन पपेट बना सकता हूँ मैं। और इस सारे फिर बता रहे होते लगता है ये जानबूझ के हमें यहाँ पर लेकर आ चुका है फंसाने के लिए और ये जगह बंद हो जाती है और ये अपनी अटैक शुरू कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये जाने लग जाते हैं एमसी इन लोगों को रोक देता है। फिर बता रहे होते रुक जाओ, तुम्हें रश नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये चीजें जो है नंबर लिखे होते हैं इनके ऊपर, वो जिंदा हो जाते हैं, आने लग जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन एमसी जो इनको साइड में कर रहा होता है कि साइड पे हो जाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये जो इनको मारने लग जाता है, जो कि ये लग जाता है इनसे फाइट करने में। एमसी ये यहाँ पर होता है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उसके अटैक से, जो कि एमसी भी सोच रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये पपेट जो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये इनको कंट्रोल कर रहा है अपनी एबिलिटीज को यूज करके, जो कि इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पर एक दूसरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन पपेट होता है जो कि अभी भी वहीं पर ही होता है, उसने छोड़ा नहीं होता है उसको। एमसी फिर बता रहा होता है कि चीजें जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है बहुत जल्दी,
जबकि वो दूसरा बता रहा होता है कि जल्दी करो, इन सबको तुम मार दो, और वो जो है आ जाते हैं वापस से। और यहाँ पर इनकी फाइट चल रही होती है और ये अभी भी लगा होता है और ज्यादा डिमोनिक एनर्जी इनमें दे रहा होता है, जिससे वो वापस से रिकवर हो जाता है जिन्हें भी चोट लगी होती है। और ये लग जाता है और यहाँ पर तालिस्मान इस पे लगा देता है ताकि इसको मार दे। और भाई मौत नंगा नाच शुरू, और इसकी तरफ ये आ जाता है लेकिन वो रोक लेता है। फिर बता रहा होता है कि तुम जो हाईएस्ट कल्टीवेशन वाले हो इस लोगों के बीच में से, तो इसलिए तुम्हें जो और ज्यादा पावर की जरूरत होगी मुझे मारने के लिए इस तरीके से। और ये स्वॉर्ड इसकी तरफ आ जाती है, इसे लग जाती है। ये सारे बता रहे थे कि सीनियर ब्रदर, और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और ये फिर बता रहे थे कि बिलीव नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम इस तरीके से आ चुके हैं, हमें कंफर्म कर देना चाहिए था। और ये फिर बता रहे थे कि अब जो है बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, जल्दी करो, इन सबको जो है पूल ऑफ ब्लड के अंदर फेंक दो। और ये सारे फिर बता रहे थे कि हम जो मरने वाले हैं। ओएमसी यहाँ पर वापस आ जाता है और रॉकेट स्ट्राइक मारते हैं जिससे इसका हाथ ही उड़ जाता है। और ये सारे लोग भी शौक होते हैं कि क्या हो चुका है अचानक से। और ये यहाँ पर चीखने लग जाता है कि मेरा हाथ, और आ जाता है एमसी को मारने के लिए। लेकिन एमसी भी अपनी स्वॉर्ड डायरेक्ट इस पे यूज करता है, वो वापस से वही चीजें आ जाती है जैसे कि वो पहले आई थी। और ये खुद को ट्राई करता है बचाने के लिए और शील्ड लगा देता है, ब्लड शील्ड, और वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती है। और ये शौक हो जाता है, फिर बता रहा होता है कि मैंने जो ये शील्ड लगा लिया लेकिन ये इसे रोक नहीं सकते हैं, और इसके अंदर जाने लग जाते हैं। और वो जो है डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जितने भी पपेट है वो भी डाउन हो जाते हैं। ओएमसी इसे हरा देता है और बता रहा था कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, जो कि सारे बता रहे थे कि ब्रदर फेंग, और बाची भी बता रहे थे कि सच में इसने जो ये कैसे किया। और एमसी के बारे में बता रहा था कि ये जो कैसे मुझे इतने ज्यादा बुरी तरीके से मार सकता है जबकि ये सिर्फ येलो रैंक का है। और फिर बता रहा था एमसी को कि आज जो है तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। और एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि ये उस पपेट को रिलीज कर देता है और वो एमसी की तरफ आने लग जाता है इसे मारने के लिए। और एमसी सब लोगों को बता रहा था कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, और ये जो है आने लग जाता है इसको मारने के लिए। और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एमसी बता रहा था कि हम जो कोई भी मैच नहीं है इसे फाइट करने के लिए। और ये यहाँ पर आ जाते हैं इसको उठाने के लिए, तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता, शायद से बेहोश हो चुका है या एनर्जी खत्म हो चुकी है उसके अंदर। और ये फिर बता रहे थे रुको सारा, ये जो है मर चुका है, और ये जो है और ज्यादा पागल हो रहा होता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है। और यहाँ पर आ जाता है एमसी वालों को मारने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एमसी बता रहा होता है कि नहीं, अगर हम जो इसे नहीं मारेंगे तो ये जो है इनोसेंट लोगों को काफी ज्यादा मार देगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इसे फाइट करने के लिए। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम पागल हो चुके हो, तुम अकेले से कैसे फाइट करोगे, तुम जो है मारे जाओगे, हमें जो है जाना चाहिए, रिइंफोर्समेंट को लेकर आना चाहिए इसको मारने के लिए। जबकि आ जाता है फिर बता रहा होता है कि ब्रदर जो है अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ ही हूँ। और फिर बता रहा होता है कि क्या हाल है तुम्हारा कि तुम इसके साथ ही हो, कि भले तुम जो किसी लोगों से हेल्प नहीं मांग लो, यहाँ पर आने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा और तुम्हें पता है कितने ज्यादा लोग मर सकते हैं। तो इसलिए ये फिर बता रहा होता है कि मुझे और ब्रदर को मिलकर इसको मारना पड़ेगा, इससे भी मेरे को डर नहीं लगता है खुद को सेक्रीफाइस करने से ही, मरने से। और ये भी बता रहे थे पीछे कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ ही, हम जो डेविल से फाइट करेंगे। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम जो खुद को मारना चाहते हो इस तरीके से क्योंकि हमें पता है कोई भी नहीं जीतने वाला है। जबकि एमसी से भी बता रहा होता है कि तुम जो इतने सारे क्यों डर रहे हो भाई, एक दफा तो मरना ही है। और ये जो है एमसी को बातें सुना रख जाता है कि कौन जो है यहाँ का लीडर के तो इस तरीके से बातें कर रहा है। और मोस्टर जो है सुन लेता है और इनकी तरफ आने लग जाता है। और ये मोटा भी रेडी हो जाता है इसे फाइट करने के लिए। और उससे पहले एमसी चला जाता है इसकी तरफ। ये फिर बता रहा होता है कि ये जो इडियट हो चुका है इसे लगता है कि ये जो इसे मार सकता है। और एमसी वही रिंग यूज करता है जिसमें लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और डायरेक्ट आ जाता है इसे फाइट करने के लिए। और जैसे ही इस पर लाइटनिंग स्ट्राइक फेंक देता है, इससे और ज्यादा एविल एनर्जी निकलने वाली होती है। ये सारे बता रहे थे कि क्या ये मरने वाला है, लेकिन वो जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है और ये जो बातें करने लग जाता है एक तरीके से। जबकि एमसी बता रहा होता है कि अभी भी इसमें ह्यूमैनिटी बची हुई है। एमसी भी सोच रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता है डिमोनिक पपेट के बारे में, तो वो जो है इनह्यूमन होते हैं, उसमें कोई भी इमोशंस वगैरह नहीं होती है, उनका मास्टर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसके साथ ये सीन था और ये सारे बता रहे होते कि सच में ये जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये भी एमसी को बता रहा होता कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने कौन सा वेपन यूज कर दिया था और तुम्हें ये कहाँ से मिल चुका था। जबकि एमसी बता रहा था कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है और तुम्हें सच में लगता है कि मैं जो हूँ इसे आराम से रिवील कर दूंगा। और यहाँ पर देख रहे होते फिर बता रहे होते कि इस ब्लड को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जबकि ये फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है। जबकि एमसी देख रहा होता फिर बता रहे होते रुको जरा, ये ब्लड जो है वो ह्यूमन का नहीं लग रहा है बल्कि एनिमल्स का लग रहा है। लेकिन ये फिर बता रहे होते रुको जरा, इंटेलिजेंस से जहाँ तक हमें पता चला तो ये जो है ह्यूमंस को मार रहा था ना कि एनिमल्स को। और ये जगह टूटने लग जाती है और डायरेक्ट एक पिलर इसकी तरफ भी गिर जाता है। और यहाँ पर कोई बातचीत आ जाती है जो कि इनके आसपास शील्ड लेकर आ जाती है। और फिर बता रहे थे कि अच्छा हुआ हम जो है लेट यहाँ पर नहीं आ चुके हैं, और जो कि इनकी सीनियर सिस्टर होती है। और ये फिर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम लोगों ने इसे फाइट कर लिया है, हरा भी दिया इसको। और फिर बता रहे थे कि चलो चलते हैं हम जो वापस से होली लैंड में जाने के लिए। लेकिन ये चीज जो इसके ऊपर गिरने लग जाती है, लेकिन बातचीत जो है एक चुटकी से ही इसे उड़ा देती है। फिर बता रहे थे कि तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए, मैंने नोटिस कर लिया था। और ये भी बता रहे थे कि सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जब एमसी को बता रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है क्योंकि तुम जो हो मिडल के अंदर हो, नैरो क्लींजिंग रन के अंदर, और तुमने इस पपेट को मार दिया है जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और एमसी बता रहा था कि नहीं बस मैं लकी था। और ये एमसी को बता रहे थे कि मैंने सब कुछ सुन लिया था जो कि तुम बोल रहे थे, और ये काफी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट है एक आउटर डिसाइपल के लिए। और ये जो है सोच रहा होता है एमसी के बारे में, एक साल इसके पास जो मैजिकल वेपन था लेकिन फिर भी ये जो इसे छुपा रहा था, ये एक विलन है, मतलब उसने क्या कर दिया भाई। और इसे एक रिंग मिल जाती है जो कि स्टोरेज रिंग होती है। सोच रहा था कि इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी चीजें होगी। और ये जो है बातचीत से ले लेती, फिर बता रही थी कि चलो चलते हैं। ये भी शौक हो जाता है कि क्या। और एमसी को ये दे देती है, फिर बता रही थी कि तुमने उसे मार दिया था तो ये चीज तुम्हारी हो चुकी है। एमसी बता रहा था कि थैंक यू। सोच रहा होता है कि सच में इस स्टोरेज के अंदर जो है कोई ना कोई अच्छी चीज होगी जो मेरे काम आ सकती है, मतलब बुक इसे चाहिए होती है कल्टीवेशन की, जो कि गुस्से के अंदर होता है। सोच रहा होता है कि बस तू वेट कर भाई, इसने
ने क्या कर दिया, पहले से इसकी दुश्मनी चल रही है एमसी के साथ। और ये सोच रहा था कि ये जनरल जो है काफी ज्यादा अच्छा था, ये लोगों को प्रोटेक्ट करता था, पता नहीं इसे क्या हो चुका अचानक से। और ये फिर बता रहा होता है कि इसकी बेटी जो है प्यार में पड़ चुकी थी एक दूसरा जनरल था उसके, लेकिन किंग ने जो है फोर्स करा दिया था कि ये लड़की जो है शादी करेगी बारबेरियन से ताकि पीस हो जाए। भाई चिकन पीस के कौन सा पीस, लेकिन उसे जो है बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमिलेट कर दिया गया था और बुरी तरीके से मार दिया गया था। और इसलिए शायद से ये रिवेंज लेना चाहता था, इसने ये चीजें कर ली थी अपनी फैमिली के लिए रिवेंज लेने के लिए। और ये जो उल्टा इसको मारने लग जाता है। फिर बता रहा था कि साले ये जो डिजर्व नहीं करता मेरी सिंपैथी को, वैसे भी ये मर चुका है, कसम से इसकी धुलाई कर दो भाई। बंदे की रिस्पेक्ट तो करा कि वो रिवेंज के लिए इतने ज्यादा कर रहा था। आजकल तो कुछ हीरोज भी बन जाते हैं रिवेंज लेने के लिए, इसलिए ये इसे मार रहा होता है क्योंकि ये सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, बेड लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एमसी रॉक के इसे पत्थर मार देता है और ये गिर जाता है। फिर बता रहा था कि तू कर क्या रहा है। एमसी बता रहा था कि वैसे भी ये मर चुका है तो कोई भी जरूरत नहीं है इंसल्ट करने की, जब ये मर चुका है और अपना गुस्सा इस पे उतारने की। फिर बता रहा होता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो इसकी बॉडी को। फिर एमसी बता रहा होता है कि मिस को इसकी वाइफ को वापस देने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हो चुका है। और ये फिर बता रहा होता है कि साला तू जो इसकी बॉडी लेकर जा सकता है लेकिन मुझे इसका सर काटना पड़ेगा ताकि ये मिशन जो है कंप्लीट हो जाए, मुझे शो कराना पड़ेगा। और एमसी बता रहा होता है कि साला एक ही दफा मैं बोलना चाहता हूँ, जो बोलने वाला खान खोल के सुन ले तू, कि मैं जो हूँ इस बॉडी को पूरा सही सलामत वापस से देना चाहता हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। और एमसी को बता रहे थे कि तुम जो डन हो चुके हो, क्या मतलब तुम्हारा। एमसी भी बता रहा था कि क्या, जबकि बातचीत आ जाती फिर बता रहे थे कि तुम लोगों को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए इसके अंदर और ये चीज ले लो। जबकि फिर बता रहे थे कि ये जो टाइगर तालिस्मान है, ये फिर बता रहे थे कि हाँ, और ये जो है तालिस्मान ये जनरल यूज करता था ट्रूप को मोबिलाइज करने के लिए और जनरल के लिए ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी लाइफ से भी ज्यादा, तो इसलिए तुम्हें जो है ये वापस से लेकर जाना चाहिए, इसकी ड्यूटी फुल करनी चाहिए और किंग को लौटा देना चाहिए ये, क्योंकि मैं जो एमसी के साइड में हूँ भाई इसकी पूरी बॉडी लौटानी चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर बता रहा था कि ठीक है जैसे तुम बोलोगे वो कर लूंगा, गुस्से के अंदर होता है एमसी के बारे में। और इसी के साथ पूरा जो है इशू एक्सप्लेन कर दिया जाता है उसकी वाइफ को, जनरल की वाइफ को, जबकि एमसी बता रहा था कि क्या वो ठीक है। और ये फिर बता रही होती कि वो ऐसी चीज को एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक ना एक दिन ऐसा कुछ होने वाला है। फिर बता रही होती कि मेरा हस्बैंड इस तरीके से बहुत ज्यादा दुखी थे इस मामले के अंदर अपनी बेटी के लिए, अभी फाइनली वो मर चुका है तो अपनी बेटी से मिल चुका होगा तो फाइनली इनर पीस। जबकि बातचीत दूसरी बता रही होती है हाँ सीनियर सिस्टर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया था। और फिर बता रही होती कि मैं जो ओरिजिनली बॉर्डर की तरफ से आने वाली थी ताकि मैं जो हूँ डीमन किंग को मार पाऊँ, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ तो इसलिए मैं जो हूँ इतने ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और इसलिए सीनियर ब्रदर्स ने बता दिया था कि मुझे जो है कुछ छोटे मोटे मिनियंस को मारना जैसे कि जनरल हो गए, इसलिए ये यहाँ पर आ चुकी थी। इससे डिमोनिक एनर्जी का पता चल चुका था कि एमसी वाले अंदर है तो ये चली गई थी। जबकि ये सारे सोच रहे थे कि भाई ये वीक है, इतना ज्यादा खतरनाक तो है। और जबकि बातचीत जो है बता रही होती है कि तुम जो हो सीनियर सिस्टर के बारे में बात कर रहे हो। और ये फिर बता रही होती है कि हाँ हमारी सीनियर सिस्टर जो है वो सेंटेंस है हमारे 5 एलिमेंट होली लैंड की और जो कि 5 ट्रू डिसाइपल में से एक है। और हमसे बता रहे थे कि 5 ट्रू डिसाइपल, ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें ये नहीं पता अभी तक। यहाँ पर वापिस से बता रहे थे कि 5 ट्रू डिसाइपल जो है सबसे पावरफुल लोगों को माना जाता है जो कि डिसाइपल्स में से होते हैं और ये बातचीत भी उन्हीं में से एक है। ये फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा तुम अपने आंखों से देख लो इसकी ट्रू पावर को, दूसरा जा चुका होता है, लगता है कि वो कुछ कांड ना कर दे, उसे आर्मी मिल चुकी है। और जैसे चले जाते यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा होता है और यहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर तबाही मच्छी पड़ी होती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कि ये डीमन किंग का कंपेनियन होता है, खुद डीमन किंग नहीं होता है। और यहाँ बारे में बातचीत दिखाई जाती है जो कि लगी होती है इनको मार रही होती है और बातचीत भी आ जाती है। फिर बता रहे होते कि तुम्हें जो प्रोफाइल रो रखना चाहिए, हमें डिस्टेंस पे रहना चाहिए ताकि हम जो उन्हें ट्रबल ना कर दे कुछ। और बातचीत लगी होती है, यहाँ पर फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच में और ये जो फाइनली बॉक्स में बंद कर देती है इसे, जो कि लगा होता है निकलने का ट्राई कर रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ट्रैप कर सकती हो, लेकिन बातचीत आ जाती है। फिर बता रही होती है कि किसने बोला कि मैं जो तुम्हें ट्रैप करने वाली हूँ। और इसी के साथ उसकी एबिलिटी यहाँ पर आ जाती है। फिर बता रहा था कि ये क्या है और ये जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है वो गोल्डन क्रो और इसको खाने लग जाता है। ये जो है फिर चीख रहा होता है और इसी के साथ ये यहाँ पर मर जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब बातचीत भी आ जाती है। एमसी बता रहा था कि सच में ये जो है एक स्ट्रेंथ है ट्रू डिसाइपल की और ये सारे भी आ जाते हैं। फिर बता रहा था कि सिस्टर तुम ठीक हो, ये फिर बता रहे थे कि हाँ तुम्हें क्लियर करना चाहिए बैटलफील्ड को और ये भी जो है देख रहे होते हैं और ये डायरेक्ट एमसी की तरफ देख लेती। फिर बता रहे थे कि बाहर निकल के आ जाओ। ये फिर बता रहे थे कि लगता है कि हम जो है डिस्कवर हो चुके हैं और ये भी यहाँ पर आ जाते हैं। और ये फिर बता रही थी इसे बातें सुना रही होती कि तुम जो हो बाहर से आउटसाइडर को लेकर आ चुकी हो, क्या होगा अगर ये जो है डेंजर के अंदर आ जाएंगे। जबकि ये फिर बता रहे होते हैं कि मैं जो हूँ चाहती थी कि ये जो है नॉलेज गेन कर ले और सुपर हीरोज को देख ले। एमसी के बारे में बता रही थी कि मुझे एक अच्छा बंदा मिल चुका है जिसने जो है हरा दिया है पीक ऑफ इंटाइलमेंट के रन के बंदे को, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और बातचीत फिर बता रहे थे कि सच में ये जो है ये कर सकता है और एमसी को देख रही थी। फिर बता रहे थे कि क्या ये सच बोल रही है। एमसी बता रहे थे कि हाँ। फिर बता रहे थे कि अच्छा ये औसम है। जबकि ये फिर बता रहे थे कि बड़े ये जितना भी पावरफुल क्यों ना हो ये फिर भी येलो लेवल पर है इसकी क्वालिफिकेशन। बातचीत बता रही होती कि तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए इस तरीके से और इसे रख के मारती है। और एमसी को बता रहे थे कि सच में तुम जो येलो लेवल पे हो। और ये हंस रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि अब जो है तुम्हारे सामने आ चुका है और तुम इसके सामने ट्रेश हो, ये तुम पे हंसेगी। और फिर बता रहे होते कि ये भी जो काफी ज्यादा अच्छा है। एमसी बता रहा था कि क्या। और फिर बता रहे थे कि होली लॉर्ड जो कि मिस्ट्री होली लैंड का है वो खुद भी जो है येलो ग्रेड पे ही था। क्वालिफिकेशन से कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि एक दिन तुम जो है ज्वाइन कर लो। मैं भी तुम्हें रेकमेंड कर लूंगी कि तुम ज्वाइन कर लो म्यूजियम, पता नहीं कौन सा वो जगह है उसको। एमसी बता रहे थे कि थैंक यू। और ये शो हो जाते। फिर बता रहे थे कि क्या
मेरा सेंटर जो है पर्सनली इसे रेकमेंड कर रही है, और कोई भी जो है रेकमेंड हो जाता है 500 में से एक किसी भी ट्रू डिसाइपल से, तो उसे काफी ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। इस लड़के का लक काफी ज्यादा अच्छा है। और ये भी जाने लग जाते हैं कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ ये जो कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर आ जाते हैं रिजल्ट्स के लिए, और इन्हें बता देते हैं, फिर बता रहे थे अच्छा तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया, तुम्हारे पॉइंट्स ये रहे, और इन्हें जो है पॉइंट्स दे देते हैं। एमसी को 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और बात फिर बता रही थी कि अगर तुम्हें जो है पॉइंट्स मिल जाते हैं तुम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और इससे स्किल्स वगैरह और भी चीजें ले सकते हो। एमसी बता रहे थे कि ठीक है, लेकिन फिर बता रहे थे कि रुक जाओ। एमसी देख रहा था क्या, एमसी बता रहे थे कि क्या हो चुका है। ये फिर बता रहे थे कि तुम जो प्लानिंग कर रहे हो ना कि जो उस बंदे की रिंग तुम्हें मिली है वो खुद ही ले लोगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि एमसी बता रहे थे अच्छा तो, और ये फिर बता रहे थे कि मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं जो हूँ लीडर हूँ तो हमें जो है बांटना पड़ेगा, इसे जल्दी करो, मुझे ये रिंग दे दो। जबकि ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा मैं जो हूँ बहुत ज्यादा टाइम से तुम्हें सह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से इसकी लेने की, जबकि इसने इतना ज्यादा काम कर लिया है। और यहाँ पर की फाइट शुरू हो जाती है। और फिर ये भी बता रहे थे कि हम जो है मर जाते उस अंडरग्राउंड प्लेस के अंदर अगर एमसी नहीं होता, उस साला तू जो ये चीजें कर रहा है। और ये फिर बता रहे थे कि हर कोई जो अपने बारे में सोचता है, मुझे भी जो है चोट लग चुकी है तो इसलिए मुझे भी चीजें मिलनी चाहिए रिंग से जगह का। और फिर बता रहे थे कि साथ में मैं टीम लीडर हूँ तो इसलिए मुझे जो है अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, तुम लोगों को अपोलोजाइज करना चाहिए। लेकिन एमसी आ जाता है, रखे मारता है कि बुली नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये सारे बता रहे थे कि तुम्हें जो है मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं होना चाहिए। और इसे पकड़ लेता है, फिर बता रहा होता है कि अच्छा अभी जो है तुम्हें कुछ और करना है तो बता दो, अगर तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ तुमसे अपोलोजाइज करूँ तो तुम्हें जो है मेरी बातें भी सुननी पड़ेगी। और हमसे बता रहा था कि मैंने जो तुम्हें अपने टीम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया था जबकि तुम कुछ भी नहीं हो, अभी जो टाइम आ चुका है तुम्हारी हेयर नहीं है, पीछे चला जाता है। फिर बता रहे थे कि ठीक है आज जो है मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार तुम्हारी हेयर नहीं है। और ये जो है यहाँ से जाने लग जाता है, सोच रहा था कि बस तू वेट कर। हमसे बता रहा था कि जरा रुकना, मुझे बात करनी है। फिर बता रहा था कि क्या, और पीछे मुड़ जाता है। फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है, क्या तुम्हें रियलाइज हो चुका है तुम माफी मांगने वाले हो क्या। हमसे आ जाता है, इसे रख के मारता है और ये दूर जाके गिर जाता है। और ये भी शौक हो जाता है कि तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। हमसे बता रहा था कि यार जितना भी तेरा शक्ल देखता हूँ उतना ज्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो ये जो है काफी रहेगा। ये बात बता रहे थे कि चलो तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। और ये जो गुस्से के अंदर होता है, फिर बता रहा था कि मैं तेरे को मार दूंगा, लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड निकालता है एमसी स्वॉर्ड निकाल देता है। फिर बता रहा था कि साला तेरे को बहुत ज्यादा टाइम से मैं झेल रहा था, अगली दफा तूने कुछ भी किया तो तेरी हेयर नहीं होगी। और ये फिर बता रहा था कि यहाँ से पहले फुर्सत में निकल जाओ, जाने लग जाते हैं। ये सोच रहा होता है कि मैं जो तुम्हारे साथ डन नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर और लोग भी देख रहे थे। फिर बता रहे थे कि सर में ये जो बहुत ज्यादा एरोगेंट है इसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी न्यू डिसाइपल ने। और जबकि ये एमसी को बता रहा था कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तुमने इसकी धुलाई कर दी है। जब हमने जो है पॉइंट्स बांट लिए थे आपस में, उसके बाद भी तुम्हें जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है एल्डर से, जो कि बता रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर एमसी को थोड़ी ना चीजें चाहिए, पॉइंट चाहिए तो अपने वर्ल्ड में चला जाएगा, कुत्ते का गू भी लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है पता नहीं कौन सा लेजेंडरी चीज बन जाएगी। और एमसी फिर बता रहा था हाँ तुम लोग ये ले सकते हो, और इन लोगों को दे देता है। ये फिर बता रहा था रुको जरा, ये जो 4th लेवल के मिथिकल बर्ड ब्लड है। एमसी बता रहा था हाँ, ये भी एमसी को बता रहा था कि सर में ये जो काफी ज्यादा अच्छी चीज है जो कि आराम से पूरे 10,000 पॉइंट्स में बिक सकती है, तुम हमें ऐसे ही दे रहे हो। जबकि एमसी बता रहा था कि तुम्हें मेंशन नहीं करना चाहिए, हमने जो है मिलकर काम किया है तो इसलिए तुम लोगों को पॉइंट्स भी कम मिले थे, तो ये ले लो इसके बदले में। एमसी भी सोच रहा होता है कि एक्चुअली में जो है ये जो है चिकन ब्लड था जो कि मैंने अर्थ पे छोड़ दिया था, यहाँ पर लेकर आ गए तो ये चीजें बन गई। ये भी बता रहा था कि सर में मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं ये चीजें देख रहा हूँ, तारीफें कर रहे होते हैं। एमसी साथ में इन्हें हार्ट्स भी दे देता है जो कि चिकन हार्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा आगे होंगे। ये भी बता रहे थे कि सर में ये भी दे रहे हो, एमसी बता रहा था ले लो। ये भी एमसी को गले लगा लेते सर में तुम मेरे बहुत ज्यादा अच्छे भाई, हमसे बता रहा था हट जा भाई मेरे कपड़े करने कर देगा। हमें जो लो इन्फोर्समेंट हॉल दिखाया जाता है और ये यहाँ पर आ चुका था एमसी के बारे में कंप्लेन करने के लिए कि इस तरीके से उसने सारे ट्रेजर हमसे ले लिए हैं, तुम्हें जो उसे पनिश करना चाहिए। और साथ में मैं चला गया तो उससे ये बात बताने के लिए कि हमें वो ट्रेजर देना चाहिए, लेकिन उसने जो है इस तरीके से मुझे सब लोगों के सामने मार दिया, ह्यूमिलिएट कर लिया। ये फिर बता रहा था अच्छा ऐसे भी हो रहा है, फिर जो है मैं जो उसे इंटरोगेट करूंगा खुद ही। और ये जाने लग जाते हैं एमसी को लेकर आने के लिए। और ये जो जब जा रहे होते हैं ये जो है रुकने का ट्राई कर रहा होता है, रुक जा मुझे तुमसे बात करनी सीनियर्स, और इन्हें जो है चीजें दे देता है। फिर बता रहा था कि तुम्हें उसे सबक सिखानी चाहिए और ये मेरी तरफ से एज अ रिस्पेक्ट ले लो तुम। ये फिर बता रहे थे कि सच में अगर तुम ये चीज दे रहे हो तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, हम जो ये ले लेते हैं। और ये जो और भी चीजें इनसे मांग रहे होते हैं जो कि ये इसे दे देता है। और फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो सही से सबक उन्हें सिखानी चाहिए, छोड़ना मत, ये बता रहे थे कि ठीक है। और इसके साथ हमें एमसी की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और इसे पता चल जाता है जो कि एमसी ये ब्लड शील्ड वाली एबिलिटी यूज कर रहा होता है, शायद से उस रिंग से मिल चुकी थी क्या, लेकिन दरवाजा तोड़ के वो जो है यहाँ पर आ जाता है। एमसी बता रहा था कि तुम लोग हो कौन, कहाँ से आ चुके हो। और ये फिर बता रहे थे कि हम जो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से हम आ चुके हैं तुम्हें पनिशमेंट करने के लिए कि तुमने कैसे इसकी धुलाई कर दी थी। जबकि ये फिर बता रहे थे कि चलो देखते हैं कि कैसे जो है तुम जिंदा बच पाते हो अभी के लिए। एमसी बता रहा था अच्छा कैसा रहेगा तुम जो मुझे डायरेक्ट एल्डर के पास लेकर चले जाओ, वहाँ पर बातें करते हैं, जो भी चीजों की पता चल जाएगी। जबकि ये फिर बता रहा था कि क्या तुम्हें जो उससे क्या बिजनेस है जाने के लिए। एमसी बता रहा था कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो है 4th लेवल का मिथिकल बर्ड का ब्लड था जो कि ये अपने लिए ही सब कुछ लेने वाला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है मैं मास्टर को दे दूं। जबकि ये फिर बता रहे थे कि सर में ये जो है तुम भी छुपाने का कर रहे थे और वो ब्लड जो है काफी ज्यादा पॉइंट्स का भी है। जबकि ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो है इसकी बातें नहीं सुननी चाहिए, ये नॉनसेंस बोला है, मुझे आइडिया नहीं है कि रिंग के अंदर क्या था। और ये फिर बता रहे थे कि ठीक है हमने जो है तुमसे वो पिल्स भी ले लिए थे, साथ में इस चीज के बारे में भी है, चलो देखते हैं कि कौन जो झूठ बोला। ये सोच रहा था कि यार मेरे को ही धमकी दे रहा है। और फिर बता रहे थे कि ये बाद में डिस्कस करते हैं, रिंग के अंदर जो भी होगा हम 50-50 कर लेंगे, पहले इससे निपटते हैं। ये फिर बता रहा था कि नहीं हम जो 80% लेंगे तुम्हें 20 मिलेगा। और ये सोच रहा था कि भाई मैं
मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अभी इसको मारना है, फिर बता रहे थे कि ठीक है। अब बस यहीं पर एपिसोड भी एंड हो जाता है फाइनली, और इसके आगे कोई भी एपिसोड नहीं है। वैसे अगर किसी को नाम जानना है तो इसका नाम जो है वो है आई सेक्रेट द डिवाइन लॉर्ड एस आई हैंडेड ओवर द एंशिएंट इमोर्टल पिल्स। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। फाइनली मैंने सारी चैप्टर एक्सप्लेन कर दी, जितने भी थे सब एक्सप्लेन कर दिए। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।